बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आई होप कि आपकी सुबह खुशगवार गुजर रही होगी। व्यूअर्स, आज मैंने आपसे बात करनी है अपना काम करने की। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अपना काम खुद करना चाहिए, ना कि हम दूसरों के ऊपर अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें। देखिए व्यूअर्स, कोई भी काम अगर इंसान ने करना है, अगर वो अपने हाथों से करता है, खुद करता है, तो वो उसको बहुत आसान अंदाज में मुकम्मल कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने मुकम्मल करनी हैं, क्या क्या मामलात हैं जो उसमें रिक्वायर्ड है। जब हम अपने काम दूसरों पे डालते हैं, देखिए अब एक तो होता है ना कि हम किसी और के ऊपर अपना काम डालें, और एक होता है कि हम दफ्तर में काम कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल आप घर में होम मेकर हैं, आपने घर में जो आपके स्टाफ रखा हुआ है वो आपकी मैनेजमेंट के नीचे आता है। अब ऑब्वियसली उन लोगों को, जिस तरह दफ्तर में आपके कॉलीग्स हैं या आपके घर में ऐसा काम है या आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपके नीचे जो लोग काम करते हैं या जो आपके साथ काम करते हैं, उन्होंने तो अपने काम करने ही होते हैं, और उनके काम में उनको हेल्प करना या उनको गाइड करना, ये तो अपनी जगह एक चीज़ ठीक है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने काम खुद नहीं करते, कंसिस्टेंटली दूसरों पे डाल देते हैं। और सबसे पहला इंडिविजुअल और सबसे पहला इंसान जो घर में ऐसा काम करता है वो शौहर होता है। सारे काम हस्बैंड्स जो हैं वो अपनी बीवियों पे डाल देते हैं। अब आज व्यूअर्स कह रहे होंगे कि हाँ, आज तो बड़ी ज़्यादा ख़वातीन की सपोर्ट की जा रही है, बट इट्स ट्रू। ये बात मैं उससे डिस्कस करी थी अपनी दोस्त से कि इंसान अपने काम कैसे करे, बाकियों के सारे काम हमारे गले पड़ जाते हैं। तो जब हम सहेलियां डिस्कस कर रही थी तो सबसे पहले और मज़े की बात ये थी कि आई थॉट कि सारी मेरी फ्रेंड्स कहेंगी कि यार ये बच्चे जो है ना अपना काम खुद नहीं करते, हर काम हमसे ही करवाते हैं, कि खाना भी मामा ही गर्म करके दे, पानी भी मामा ही ला के दे, एक एक चीज़ जो है वो मामा करे। लेकिन एक्चुअली सबसे बड़ा बेबी घर में होता है हस्बैंड, जो कहता है कि मेरे लिए खाना भी बनाओ, मुझे चाय भी पीनी है तो मैंने खुद उठ के नहीं पीनी, मुझे मेरी वाइफ ला के दे। अब देखिए व्यूअर्स, लाड की हद तक और प्यार मोहब्बत की हद तक तो ये बात बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब हम एक दूसरे का अनड्यू एडवांटेज उठाते हैं, अब जैसे कि मियाँ बीवी दोनों जॉब करते हैं, लेकिन सारे कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड ने जो है वो अपनी वाइफ पे डाल दिया घर की, यानी कि सबकी सालगिरहें भी बीवी ने याद रखनी है, खाना भी बीवी ने बनाना है, घर को नीट एंड क्लीन भी बीवी ने रखना है, कपड़े बच्चों ने क्या पहनने हैं, हस्बैंड ने क्या पहनने हैं, अगले दिन की एक एक चीज़ की तैयारी, अगले दिन के लंच बॉक्सेस, रात का खाना, बच्चों की पढ़ाई। सोचने की बात है व्यूअर्स, अगर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक औरत पे डाल दी जाएंगी और हस्बैंड जो है वो सिर्फ सुबह दफ्तर जाएगा और शाम को 5 बजे 6 बजे घर वापस आएगा और फिर वो चिल करना चाहता है, तो हम औरतें कहाँ जाएं? हम कब चिल करेंगी? हमें कब टाइम मिलेगा अपनी ज़ात के लिए, रिलैक्स करने के लिए? तो व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताऊं, ये सिलसिला इंसान बड़े आराम से अपने घर में खुद बना सकता है। देखिए सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो 15 दफ़ा आपकी डिस्कशन चल रही होती है अपने हस्बैंड के साथ, अच्छा ब्लू वाली शर्ट निकालिए, कौन सी ब्लू निकालिए, अच्छा नहीं ये वाली नहीं, दूसरी वाली निकाल दो, दूसरी निकाल, नहीं 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 नहीं, नहीं मैं सोच रहा हूँ मैं वाइट वाली पहन लूँ, टाई फलां निकाल दो। मेरे साथ ये फैसल करते थे शुरू में, फिर मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा जो मैं ड्रेसिंग रूम में खड़ी होकर चीज़ें निकाल रही हूँ तो बिस्तरे पे लेट के मुझे आवाज़ें बार बार लगा रहे हो, खुद ही आके यार निकाल लो। अच्छा वो एक दफ़ा की करनी थी और वो बातों बातों में ये बात हुई, कोई नाराज़गी गिले में नहीं हुई। बाद में एक ऐसी रूटीन बन गई कि फैसल और मैं दोनों एक ही टाइम पे, अक्सर ऐसे होता है कि हम ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर मैं अपनी निकाल रही होती हूँ कि भाई सुबह मॉर्निंग शो पे मैंने ये पहनना है, मॉर्निंग शो के बाद मैं ये पहनूंगी, अच्छा मेरी रिकॉर्डिंग है उसके ये है, अच्छा ये गाड़ी में रखवा दिए, ये सुबह पहन के जाने हैं। उसी तरह फैसल भी अपने निकाल लेता है कि भाई ये मेरे ऑफिस के कपड़े हैं, मैंने जब कोर्ट जाना है तो मेरा काला सूट, काली टाई और जो सफ़ेद शर्ट है, शूज़ वगैरह, एक सिस्टम बना लिया है हमने, तो हम अपने काम खुद ही करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली रात के 2 बजे हैं, हम लोग टीवी देख रहे हैं, एकदम से भूख लगी, फैसल ने कहा भूख लग रही है, तो मैंने जाके कुछ उठा के ले आई। और अगर मुझे भूख लगी है तो मैंने उनको कह दिया कि फैसल प्लीज़ जाके किचन से फलां चीज़ ले आए गर्म करके, तो वो भी ले आते। देखिए व्यूअर्स, जब भी कोई रिलेशनशिप सपोर्ट के साथ चलता है ना, जब घर पे बच्चे भी देखेंगे कि मियाँ के बाप अपने काम करता है, माँ अपने काम करती है, तो बच्चे भी फिर अपने काम खुद करते हैं। मैंने ऐसे घरों में ये बड़ा रेगुलरली देखा है कि जिस घर में अपने काम मियाँ बीवी खुद करते हैं, एक दूसरे के काम नहीं कर रहे होते, तो तब बच्चे भी ये चीज़ सीखते हैं और फिर बच्चे भी अपने काम
खुद करते हैं। अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि व्यूअर्स, हर इंसान को खुद मुख्तार होना चाहिए। एक तो हेल्प के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो खाना बनाना आना, कपड़े धोना, कपड़े इस्त्री करना, सफाई करना, ये सारी चीज़ें मर्द और औरत दोनों को आनी चाहिए व्यूअर्स, क्योंकि ये ज़िंदगी की बेसिक लाइफ स्किल्स हैं। मुझे हैरत होती है कि जहाँ पे हम अपने बच्चों को तालीम देते हैं और इतना फोकस करते हैं कि भाई पढ़ाई करनी है, लिखाई करनी है, आपको मतलब आगे जाके नौकरियाँ करनी है, आपको नौकरी में कोई इशू नहीं आना चाहिए, तो उन बच्चों को हम ये क्यों नहीं सिखाते कि भाई अपने बिस्तरा आपने खुद बनाना है, हर 2-3 दिन के बाद आपने अपनी शीट्स को उतार के उनको वॉशिंग के लिए डालना है, कपड़े आप अपने खुद इस्त्री करें, रात को आप अपने कपड़े खुद निकालें, चीज़ों को नीट क्लीन तरीके से निकालें। अगर आप कपड़े खुद नहीं वॉश करते तो कम से कम एक मखसूस जगह होनी चाहिए जहां पे सब अपने कपड़े डालते हैं, ताकि एक जगह पे हो। ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं व्यूअर्स, और इससे जो उस बंदे ने घर के काम करने होते हैं उसके लिए आसानी पैदा हो जाती है। तो सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अपने काम खुद करें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी इतना इंडिपेंडेंट करें कि वो भी अपने काम खुद हैंडल करें। मतलब ये कहीं पे लिखा तो नहीं हुआ ना, पत्थर में लकीर तो नहीं है कि सारे घर के काम औरत ही करेगी और सारे बाहर के काम सिर्फ मर्द करेगा। मेरी एक फ्रेंड है, उसके हस्बैंड से फाइनेंसेस नहीं हैंडल होते, उसको नहीं समझ आती कि उसने क्या हिसाब किताब करना है। उससे एक दफ़ा 2 दफ़ा जब उसने उसके ऊपर फाइनेंसेस घर के छोड़े तो सारा सिलसिला उल्टा हो गया। अब सारे बिल्स वो देखती है, पैसे वो ही देता है, लेकिन सारे बिल्स की पेमेंट, सारे घर के अकाउंट, सारे ये मामलात वो खुद देखती है। वो यही कहती है हम तो 5 रुपये ना सेव कर सकें अगर मैंने इनके हाथ में पैसे दे दिए तो, क्योंकि फजूल खर्ची बहुत करते हैं। तो अब घर के सारे फाइनेंसेस वो देखती है, तो जब वो ये सारे काम कर रही होती है तो घर के मामलात वो देख लेते हैं। व्यूअर्स, इस चीज़ को ईगो इशू नहीं बनाना चाहिए। दुनिया बदल गई है, दुनिया इवॉल्व कर गई है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। लोग तो अब वर्क फ्रॉम होम करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को खुद वो घर पे तालीम दे, होम स्कूलिंग के थ्रू उनको पढ़ा लिखा के, और अपने बच्चों को पढ़ाते हुए लिखाते हुए ही वो भी अपने काम करें। तो बहुत से लोग घर से काम करते हैं, घरों पे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिए। तो बात ये है कि व्यूअर, जहाँ दुनिया चेंज कर रही है वहाँ पे हमें भी एज पाकिस्तानीज़ चेंज करना चाहिए। मर्द औरत दोनों को काम करना चाहिए अगर वो करना चाहते हैं तो। अगर औरत जॉब करती है, काम करती है, तो वो अपने घर और घर के मामलात को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती है। मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑब्वियसली औरत का ख्याल रखना मर्द का फ़र्ज़ है, लेकिन अगर एक मर्द नहीं हैंडल कर पा रहा तो औरत कम से कम काम कर ले ताकि दोनों फाइनेंसेस संभाल लें। और अगर दोनों काम कर रहे हैं तो फिर घर की कुछ जिम्मेदारियाँ मर्द भी उठा लें और बच्चों को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट कर लें। ये ज़माना जो था ना व्यूअर्स के बेटों को, जो मेरा बच्चा मैं सदके नहीं बैठ जा, मैं तुझे पानी देती हूँ, फिर वही जब 16 साल का बच्चा कहता है मामा पानी का ग्लास ला के दे, तो गुस्सा चढ़ता है कि भाई तुम बड़े हो, तुम जाके मेरे लिए पानी लेके आओ, मैं क्यों पानी जाके लेके आऊँ। आप मतलब बट हम आदतें ख़राब करते हैं। सो आज ये बात मैंने आपसे व्यूअर्स करनी थी और रिक्वेस्ट भी करनी थी कि अपने काम हमें खुद करने चाहिए, और जिन लोगों की जिम्मेदारियां एज विमेन, एज ख़वातीन हमने उठाई नहीं है, उनको भी थोड़ा सा इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि भाई आप लोग भी थोड़े से इंडिपेंडेंट हो जाएं। शेफ आमना इलियास हमारे साथ हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी इस मामले में लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। मेरा आज बड़ा दिल था कि मैं ये बात पॉइंट आउट करूँ कि भाई हम कब इस चीज़ से निकलेंगे। देखो वो ज़माने ख़त्म हो गए कि घर में आपके 4-5 स्टाफ के लोग हैं, मतलब आपके गांव के या कोई एक फैमिली है वो आपके साथ रह रही है, वो सारे घर की सफाई सुथराई खाना पीना वो देख रहे हैं, घर की मैडम जो हैं, बेगम साहब जो हैं वो बैठी हुई हैं, वो सबसे काम करवा रही हैं, मियाँ के सारे लाड वो उठा रही है, बच्चों की सारी चीज़ें वो कर रही हैं। एट द एंड वही बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सारी फिर वही औरत पे आ गई ना। ये जेंडर ओरिएंटेड जॉब है ही नहीं। खाने भी उसी ने बनाने हैं, पोचे जी, कपड़े धोने, इस्त्री और अगर स्टाफ भी है तो उनको भी मैनेज करना है, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप, हस्बैंड की भी सारे मामलात देखने। और फिर मियाँ ने अगर 5 बजे फ़ोन करके कह दिया ओ मैंने अपने 4 कॉलीग्स को खाने पे बुला लिया है, तो अब 5:30 बजे उस बेचारी ने अपनी जॉब से फारिग होकर घर जाके हांडियाँ पकानी है कि मेहमान आने हैं। जी, ज़्यादती है यार, बिल्कुल इस तरह ही है। और वही ना कि एक जब हम एक सेट कर देते हैं ना गोल कि ये जेंडर ओरिएंटेड कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल रूटीन यार। आमना बात बड़ी सिंपल है, एक होम मेकर, एक औरत जो घर पे अपने घर को देखती है वो 24 घंटे काम कर रही होती है, कोई भी नहीं उसके जितना काम करता। उसने रात को सोने तक, जब तक उसकी आंख नहीं बंद होती, वो बिस्तरे पे नहीं लेटती, वो तब तक घर के कोई काम कर रही होती है, और अभी उसकी आंख नहीं खुली होती, ड्यूटी शुरू तो वो बच्चों को जगा रही है कि बच्चों उठो,
स्कूल के लिए उठना है, बच्चों से पहले उठना, नमाज पढ़ के अपने सारे मामलात करना, बच्चों को उठाना, उनको रेडी करना। यार कहीं पे तो हमें ब्रेक देनी चाहिए ना अगले इंसान को। वही, और छोटे छोटे काम जैसे यही आपने कहा पानी पीना है, चाय बनानी है, तो ये बल्कि तो इस एज में बच्चों को सिखाएं कि बच्चे खुद भैया आप अपनी 12-13 साल के बेटे या बेटी को कह सकते हैं कि बेटा जरा चाय रख दो बना दे, चले वो भी थोड़ी देर रेस्ट कर लें, बैठ जाएं, वो थोड़ी सी चीजों को, चलो बड़े बड़े काम अगर बच्चे नहीं कर सकते बट एटलीस्ट उनकी ट्रेनिंग तो होगी ना। क्या बात कर रही हैं आप ना, कौन से बड़े काम नहीं बच्चे कर सकते? लाइक जैसे आप YouTube पे नहीं देखती हैं 4 साल का बच्चा 5 साल का बच्चा पूरी की पूरी हांडी तैयार के दे देता है गोरे को। बिल्कुल वही ना, जैसे देखिए हम लोग उनको हमने अपने बच्चों को इतना चूचा बना दिया है कि वहां पे 5 साल का बच्चा जो है इंडिपेंडेंटली पूरी हांडी तैयार करके अपने माँ बाप को सर्व कर रहा है, और हम यहाँ पे अगर बच्चा किचन में आते हैं मैं सदके जाऊं, बाहर जाके बैठो, बाहर जाके बैठो। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि छुरियां और पकड़ा दें, ऑब्वियसली आग वगैरह के साथ बच्चे को खेलने दें, लेकिन कुछ तो सोचें जी। और वही जैसे अब आपने बताती है कि भाई बच्चे ने अब बाहर जाना है, अब वहाँ उसमें सब कुछ करना है, वहाँ पे मामा नहीं है कि उसको ट्रे सेट करके देंगी, तब फिर परेशानी होती है क्योंकि फर्स्ट डे से उन्होंने सीखा ही नहीं कि लॉन्ड्री करनी है, किस तरीके से अब अपना हमने कोई भी मील तैयार करना है अपने लिए। यार मैं आपको बताऊं 90% मेरे जानने वालों के बच्चे जब बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए तो उनको ये नहीं पता होता कि भाई ये जो दराजे होती हैं बात किचन के अंदर और उसके अंदर वो जो ऐसे ऐसे सेक्शंस बने होते हैं वो छुरी कांटों के लिए होते हैं। उसमें क्या रखते हैं, कैसे मेरी कजन का बेटा यूनिवर्सिटी गया, मेरे से वो 16 साल बड़ी है, तो आई रिमेंबर को 10-12 साल पुरानी बात है, मैं भी उस वक्त कनाडा में थी। वो बच्चा आया कनाडा वट मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि वो जिधर उसने ठहरना था ना, जिधर डॉम के अंदर स्टूडेंट्स वगैरह, वहाँ पे किचन में ना उन्होंने जगह बनाई हुई थी कि अगर बच्चों ने सामान वगैरह रखने हैं, वैसे उन्होंने भी रखे हुए थे। उसकी माँ ने उसको लेके दिए हुए थे कांटे 6 चम्मच 6, वो पता क्यों ना, अगर खुद कभी खाना पकाना हो या कुछ करना हो। मैंने उसको कहा, मैंने कहा जिसने ज़िंदगी में कभी पानी का ग्लास नहीं लिया खुद वो क्या बनाएगा आमना, आई कांट टेल यू। उस बच्चे को चीज़ें वगैरह दी कि तुम अपने किचन में ना कि कोने के अंदर चीज़ें रख दो। उसने दराज खोली, दराज में ना एक ट्रे सी पड़ी हुई थी जिसमें ना सेक्शंस बने हुए थे ऐसे। अब मुझे भी इतनी अक्ल है कि भाई वो सेक्शंस इसलिए बने होते हैं क्योंकि उसके अंदर कांटे, चम्मच, छुरी, छोटे चम्मच, छोटे कांटे और भांडे पर वो उसके लिए होती है। वो उसके अंदर एक चीज़ पड़ी हुई है, वो बच्चा निकाल के कहते हैं ये किस चीज़ के लिए? मैंने कहा बेटा इसमें छुरी कांटे जाते हैं। ओह हाउ कूल। मैंने कहा बेटा ये इजाद कोई 50 साल पहले हो चुकी है, लेकिन आपको आज कहते पता मैंने लगा। पहली दफा देखी है। माँ उसकी हंसे कहे हमारे किचन में ये सेक्शंस बने हुए हैं, सारी तरह कभी किचन का विजिट ही नहीं किया। मतलब बच्चे साहब ने 18 साल के बच्चे ने 18 साल में उसको ये नहीं पता कि उसके अपने घर के किचन के अंदर सेक्शंस वाली ये चीज है, बाहर आके भाई साहब को पता चल रहा है। तो ये चीजें सोचने वाली हैं। हांडी तो हर रोज औरत पकाती है, साथ अपने बेटे को और बेटी को खड़ा कर लें। बेटी के लिए क्यों जबरदस्ती उसको हांडियां पकानी सिखानी है? बेटा बेटे दोनों सीखे तो बेटी को भी नहीं चुभेगा सीखना फिर। अच्छा किचन में क्या बन रहा है? जी किचन में आज हम बना रहे हैं शिमला मिर्च कीमा, फेवरेट, और बस इसके लिए मैं आपको जो है वो अच्छा खुद ही फैसला करती है कि ये चीज बना रही है और खुद ही फैसला करती है कि फेवरेट भी है। अच्छा आपको पता है सबके फेवरेट होता है। वैसे हमारा फेवरेट करेले कीमा है, लेकिन नहीं वो भी अब हम बना लेंगे। जी इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कीमा हमने ले लेना है, आप बीफ का ले लें, चिकन का ले लें, जो भी आपकी प्रेफरेंस है, लेकिन हाथ का कीमा लेंगे वो ज़्यादा बेहतर है। 500 ग्राम्स हमने कीमा लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका है, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच है, दड़ा मिर्च लेंगे 1 चाय का चम्मच, टमाटर 4 से 5 अदद, प्याज 2 से 3 अदद हैं, और शिमला मिर्च हमने ली है 400 ग्राम। इसका मैं अब आपको मेथड जो है वो ब्रीफ कर देती हूँ। इसको हमने सबसे पहले आपने कीमा ऑयल डालना है पैन में, उसमें आपने कीमा ऐड कर देना है, उसको हम लोग थोड़ा सा हल्का सा भून लेंगे, थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो जाएगा। देन हम उसमें अपनी सीजनिंग ऐड कर देंगे, नमक मिर्च मसाले जो मैंने आपको बताए हैं ये ऐड करेंगे, और फिर हम उसको थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे, ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स। देन हम उसमें जो टमाटर हैं वो डाल देंगे। प्याज जो हमने कट कर लेने हैं स्लाइसिस, वो हमने सेपरेट फ्राई करके रख लेने हैं साइड पे। उसको हमने जब टमाटर का पानी खुश्क होने लगेगा देन हमने प्याज क्रश करके डाल देंगे, और साथ में हम दही ऐड कर देंगे। इसमें आधा कप आप ऑलमोस्ट दही डाल दें और इसको दम पे रख दें। आप जब भी थोड़ा सा रेडी होने के करीब होगा देन हमने इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देनी है, क्योंकि शिमला मिर्च को बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती कि वो बिल्कुल डेड हो जाए, थोड़ी सी वो क्रंच उसमें रहे तो उसका एक फ्लेवर अच्छा आता है। उसको हमने ऑलमोस्ट 10 मिनट्स काफ़ी होंगे, उसको हमने कुक करना है, एंड देन उसके ऊपर हमने अदरक और धनिया, हरी मिर्च ऊपर से हम गार्निश करके उसको रोटी, नान, चपाती जिसके साथ भी चाहे सर्व कर सकते हैं। परफेक्ट हो गया। और इसी नोट पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक चीज़ जो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो अच्छी लगे, वो होते हैं हमारे बाल, हमारी स्किन और हमारे नेल्स। तो आज इस पे बात करेंगे ज़ैनब गोंदल से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हमें ज्वाइन किया है ज़ैनब कोंदल ने, जो न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियन है, फूड टेक्नोलॉजिस्ट है। क्या हाल है आपकी ज़ैनब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बस मिस कर रही थी थोड़ा सा शो को, तो मैंने कहा आ ही जाती हूँ। आई, थैंक यू सो मच जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। अच्छा, मुझे ये बताइए आप मैडम कि हमने अभी शो के आगाज़ में एक बात की कि भाई इंसान को अपने काम खुद करने चाहिए। बिल्कुल। हर काम हम दूसरों पे डाल देते हैं और ये मेन पॉइंट मेरा यही था कि जी हस्बैंड्स के ऊपर जो हमने ये एक बात क्लियरली डिफाइन कर दी है कि मियाँ का सारा काम जो है वो बीवी करती है। इस चीज़ से हम निकल आए। बिल्कुल। मियाँ को घर का सबसे बड़ा बच्चा नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों को भी इतना बच्चा नहीं होना चाहिए। ट्रू। हर बंदे को अपने काम करने चाहिए। ऐसे ही। हम जब ब्यूटी की बात करते हैं, स्किन की, हेयर की, नेल्स की, जो आज का हमारा टॉपिक भी है, तो देखो जिस इंसान को अपनी ज़ात के लिए वक्त मिलेगा वो ही अपने ऊपर थोड़ी मेहनत कर सकता है। बिल्कुल। कोई ऐसा फॉर्मूला तो है नहीं कि आप रात को सोएं सुबह जागें तो आप हसीनो जमील। हमारी ख्वाहिशात कुछ ऐसी ही हैं अनफॉर्चुनेटली कि हम ये चाहते हैं कि जब हम सो के उठें तो हम बहुत ही एक खूबसूरत कोई इंसान बने हुए हो, बाल भी अच्छे हो जाएं, स्किन भी अच्छी हो जाए, नेल्स भी बहुत खूबसूरत हो। अच्छा, जो बात आप पहले कर रही हैं कि हस्बैंड्स के काम, अब हस्बैंड्स चाहते ये हैं कि टोटल घर भी मैनेज्ड हो, बच्चे भी मैनेज्ड हो और औरत खुद भी मैनेज्ड हो। तो ये थोड़ा सा एक मुश्किल पार्ट है। अगर आप थोड़ी हेल्प करेंगे, थोड़ा सा बच्चे हेल्प करेंगे, तो औरत को भी अपने लिए टाइम मिल जाएगा और वो एक अच्छा लाइफ स्पैन या टाइम स्पैन जो है अपनी लाइफ का वो गुजार सकती है। बिल्कुल। अब अगर हम उसको हेल्प आउट करना ही चाहते हैं तो ना सिर्फ जो कि हमारा एक अलमिया बना हुआ है कि शायद हम बालों पे कोई बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स लगाएंगे तो ही बाल अच्छे होंगे, स्किन पे कोई बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स लगाएंगे तो स्किन अच्छी होगी। असल में हमने ना हर चीज, हर क्वालिटी को ना पैसों के साथ कनेक्ट कर दिया। बिल्कुल। क्योंकि हमें बचपन से एक ही बात कही गई है कि अगर एक चीज महंगी है ना तो वो बहुत मयारी अच्छी है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि आप जो खाओगे वही आपकी स्किन और आपके बालों पे नजर आएगा, तो सबसे सस्ता फ्रूट जो है ना, जब भी हम सोचते हैं तो हमारे माइंड में आता है वाटरमेलन। और बहुत सारे लोग वाटरमेलन नहीं खाते इसलिए कि जी वो सस्ता है। हालांकि अगर आप तरबूज डेली बेसिस पे खाते हैं तो आप अपनी स्किन को नेचुरली हाइड्रेट कर देते हैं और आप उसको एक बड़ी फ्लॉलेस बना सकते हैं सिर्फ एक वाटरमेलन। भाई देखो, हर सीजन में बिल्कुल जो भी फल आता है वो उस सीजन की जरूरियात को पूरा करता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल। जैसे कि सर्दियों में आपको प्यास नहीं लगती, लेकिन किन्नू सीजन में आते हैं। किन्नू जो है उसमें पानी भी है जी और उसके अंदर विटामिन सी भी है, यानी कि फाइबर का सर्दियों में content आपकी बहुत कुव्वत अच्छा। मुदाफियत को वो स्ट्रॉन्ग कर देता है। बिल्कुल। तो मुझे ये बताओ कि फिर ऑब्वियसली वाटरमेलन अगर गर्मियों में आ जाता है, तरबूज आ जाता है, खरबूजा, मतलब ये सारी चीजें आ जाती है, क्यों आता है? क्योंकि आपके जिस्म को पानी की जरूरत होती है गर्मियों में। बिल्कुल। और उससे ज़्यादा जो हम बाहर धूप में जाते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन बर्न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर हम वाटरमेलन और अपनी बॉडी में पानी को हाइड्रेटेड प्रॉपर तरीके से रखते हैं तो हमें सन बर्न के चांसेस से भी हम बच सकते हैं। ऑफ कोर्स सनस्क्रीन इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन अगर आप खा रहे होगे तो भी स्किन अच्छी रहेगी। अच्छा, बट सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर स्किन की बात करें, क्योंकि स्किन आपके जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है। बिल्कुल। सर से लेके पाँव तक आपके ऊपर एक चीज़ है और वो आपकी स्किन है। ऐसे ही। सर के ऊपर भी जो आपका स्कैल्प है वो भी सर की स्किन है। उसके अंदर फिर बाल हैं, रूट्स हैं और सारा कुछ है। सो स्किन तो हर जगह है, इवन नाखून के नीचे स्किन है और उसके ऊपर फिर नेल उगता है, राइट? तो स्किन आपके जिस्म के हर एरिया में है। इस स्किन को हम बेहतरीन कैसे बना सकते हैं? क्योंकि देखें, सिर्फ मुंह की स्किन नहीं है प्रॉब्लम, यह है कि हर बंदा सिर्फ इस हद तक बॉदर करता है। बिल्कुल। इवन मैंने देखा है कि स्किन बिल्कुल ठीक है, गर्दन का ख्याल नहीं रखते, ऐसे ही। हाथ पाँव का ख्याल नहीं रखते, और फुल बॉडी के ऊपर तो बहुत कम लोग हैं जो अपनी स्किन को हाइड्रेट करते हैं या उसका ख्याल करते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। पहले स्किन से शुरू करते हैं। स्किन से अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने पहले कहा कि खाना क्या खा रहे हैं आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ट्रीटमेंट्स जैसे एक्नी की ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं, स्किन की डिस्कलरेशन की ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं। अगर आप मीठा और ऑयली चीज़ें, फ्राइड आइटम्स जो हैं वो अपनी डाइट में कम कर दें तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन पे एक्नी जो है वो बहुत कम हो जाएगा। आपके फेस पे ऑयल ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा होगा। नंबर 2, अगर आपकी डिस्कलरेशन जैसे मैंने कहा होती है,
आप लेमन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो एक नेचुरल ब्लीचिंग के तौर पे भी यूज़ होता है। आप उसको अगर स्किन पे अप्लाई, लेकिन प्लीज़ पहले पैच टेस्ट कर लें आपको लेमन सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। लेमन अगर सूट करता है तो आप उसको अप्लाई भी कर सकते हो, और डेली बेसिस पे अगर आप स्कंजबीन उसकी जो बनाकर पीते हो, उससे होगा ये कि बॉडी के न्यूट्रिएंट्स भी पूरे होते रहेंगे और आपकी स्किन की डिस्कलरेशन जो है वो भी बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। अब अगर आप कोई भी फ्रूट खाते हो, मैं तो अक्सर लोगों को ये कहती हूँ, आप ऑरेंज खा रहे हो, आप कुछ भी खा रहे हो, कोई ऐसी जगह पे आप बैठा करें कि जहाँ पर आप उसके छिलके को भी इस्तेमाल कर सकें। आपने कोई भी फ्रूट खाया, बजाय उसके पील को फेंकने के अपने हाथों पे स्क्रब कर लिया करें, अपने पाँव पे स्क्रब कर लिया करें, क्योंकि हमने वैसे तो स्क्रब उसका यूज़ करना नहीं, उसको इस्तेमाल नहीं करना। जैसे स्ट्रॉबेरीज़ है सीज़न में, वो इतनी अच्छी होती हैं आपके लिए, खाते हो अगर आप, विटामिन सी में इनरिच्ड है, आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन भी बेहतर करती हैं और स्किन टोन को ब्राइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। बिल्कुल। और अगर आप पानी का कॉम्बिनेशन अच्छा बना लेते हो तो फिर तो आपकी जो फाइन लाइंस और रिंकल्स हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। अब जैसे पानी मोटिवेट होकर आपने पिया ना, सब ऑडियंस को चाहिए कि वो नहीं, भी बट पिए। मैं एक बात बताऊं व्यूअर्स, मुझे अक्सर लोग कहते हैं आपके पास हमेशा क्या ये पड़ी होती है मग और वो। देखिए, सुबह का टाइम होता है, इंसान चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करता है। मैं क्या करती हूँ कि मैंने अपने साथ चाय का मग तो रखा हुआ था, जिस तरह अभी मैंने कॉफ़ी फॉर एग्जांपल इसमें रखी हुई है। ये पूरी की पूरी कॉफ़ी जो है, ये प्रॉबेबली मैं आधी मैक्सिमम पीऊँगी, यस, और बनवाती भी मैं आधा मग ही हूँ कि वेस्ट ना हो। आधा मग बनती है और उसकी भी मैं आधी यूजुअली पीती हूँ। पानी ऑल थ्रू द प्रोग्राम में पीती रहती हूँ, इसलिए क्योंकि व्यूअर्स बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए, ये पानी जो है ना, ये सिंपली अगर आपके साथ पड़ा हुआ हो तो बंदा घूंट पीता रहता है। एग्जैक्टली। जब आप अपने पास पानी नहीं रखते, सबसे बड़ा इशू आजकल लोगों ने बॉटल्स क्यों साथ रखनी शुरू कर दी है, क्योंकि वो जो एक होता है ना कि ओहो मैंने उठना है जाके पानी लाना है, या मैंने किसी को कहना है कि बेटा नया या हमारा बहुत से बच्चे काम नदीम काम करते उसको लड्डू बुलाते प्यार से, भी बेटा पानी ला दो, ये कर दो वो कर दो, तो उसमें एक टाइम लगेगा, उस वक्त तक याद रहे ना रहे। सो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि यहाँ पे पानी और मेरा ये मग जरूर होता है, सबसे और इम्पोर्टेंट। आप 3 से 4 ग्लास पानी शो के दौरान पी पी लेती। क्यों? क्योंकि मुझे ये बात बाद में पता चली कि हम जो 1 लीटर पानी सुबह उठ के पी लिया तो 1 लीटर रात को पी लिया, ऐसे नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, फौरन आपकी सिस्टम से वो फ्लश आउट होकर निकल जाता है। बिल्कुल। ये वही वाली बात है कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल किसी चीज को साफ करना है, हाँ जी, मैंने आज इसके ऊपर पानी अभी डाल दिया और फिर इसको छोड़ दिया बाहर, इस पे मिट्टी गर्द धूल वगैरह पड़ती रहेगी। बट अगर मैं कंटिन्यूअसली इसको साफ करती जाऊंगी हाँ जी, सारा दिन, तो ये साफ ही रहेगा। बिल्कुल। सो ये वही वाली बात है ना कि पानी एकदम से बहुत ज्यादा पी लेने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसे ही है। अब स्किन जो है वो टाइम के साथ साथ आपकी एज करती है। पहले हम रिसर्चेस जो पढ़ते थे वो कहती थी कि स्किन एजिंग स्टार्ट होती है आफ्टर 30s। न्यू रिसर्च 35 के बाद कहते थे जब मैं छोटी होती थी, अब कहते हैं कि जी 25 पे एंटी एजिंग शुरू कर देनी चाहिए। न्यू रिसर्च जो आई है दैट इज 22, 25 से भी पीछे चली गई है। मुबारक हो आपको। यानी कि 22 साल की उम्र से आपको एंटी एजिंग होता असल में क्या है व्यूअर्स, एक एज पे पहुंच के ना जब आप पक जाते हैं, पूरी तरह से बन जाते हैं, उसके बाद फिर अगला स्टेप होता है कि अब आप बूढ़े होना शुरू होते हैं, डीनेचर होता है, डीनेचरेशन शुरू हो बिल्कुल। जाती है। बिल्कुल। तो वही वाली चीज जब वापसी की तरफ आप जा रहे होते हैं, तो अब आपने किस तरह वापसी की तरफ जाना है। आपने 22 साल की उम्र पे क्या आपने 50 साल का लगना है, या आप 50 साल की उम्र पे 25 साल का लगना चाहते हैं, सवाल ये है। बिल्कुल। अब वो आपने अननेचुरल तरीकों से करना है। अब उसके ऑप्शंस भी हम ब्रेक के बाद आगे जाके प्रोग्राम जब कंटिन्यू करेगा तो आपके साथ शेयर करेंगे कि जो लोग अपने आप को ब्यूटीफाई करना चाहते हैं, एनहांस करना चाहते हैं आर्टिफिशियल मेथड से, लेकिन अगर नेचुरल तरीके से कर ले तो फिर ना तो फिलर्स की ज़रूरत है ना बोटॉक्स की ज़रूरत है। सबसे पहले इसीलिए हमने व्यूअर्स आज के प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसे रखा कि पहले हम बात करेंगे सारी नेचुरल और नॉर्मल चीज़ों की, उसके बाद जो चीज़ें आप कर सकते हैं अपने आप को एनहांस करने के लिए एंटी एजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम आपको ऑन एयर बताएंगे भी और करके भी दिखाएंगे। अच्छा, नेचुरल आपने बोटॉक्स की अगर बात की ही है तो खाने और लगाने दोनों में यूज़ होगा। फ्लैक्स सीड्स आपके जो होते हैं, जिसको हम अलसी के बीज कहते हैं, अगर आप अलसी के बीज सुबह उठ के अपने जो नट्स वाला जार या सीड्स वाला जार, मैं अक्सर कहती हूँ अपने साइड टेबल पे ज़रूर रखा करें, उसको खाते हो तो उसमें से आप ऑलमोस्ट ½ टीस्पून फ्लैक्स सीड्स की डेली बेसिस पे लें तो आपकी बहुत अच्छी स्किन हो जाती है, आप कभी भी एजिंग नहीं करते।
और उसके साथ अगर आप 2 चम्मच अपना फ्लैक्स सीड्स लें और उसको 2 कप पानी में डाल के अच्छी तरह बॉईल होने दें और आप स्पून से चेक करें उसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो सॉर्ट ऑफ एक जेल बन जाती है, बिल्कुल जेली जैसी, वो जिस तरह, बिल्कुल जिस तरह एलोवेरा नहीं होती उस तरह की हो जाती है exactly. वो, आप उसको स्टेन करें, लिस लिस सी। Yes. हाँ। उसको स्टेन करके किसी भी आप बोल में, जार में फॉर 2 वीक्स अप टू स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, 2 हफ्ते तक? 2 हफ्ते तक वो ठीक रहती है, लेकिन शर्त ये ऊपर से वो कवर हो और रेफ्रिजरेटर में हो। ठीक है। उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। आपने स्किन पे भी लगाना है और प्लीज जब भी स्किन पे कुछ लगाते हैं अपवर्ड्स लगाना है, ऊपर की तरफ लगाना है, ऐसे मुंह को नहीं रगड़ना। ऊपर की तरफ लगाना बता बता के पागल हो गए। उस दिन मैंने इसी तरह ना, क्योंकि तुम पता है, आपको पता है जरा मुझे शौक है हर्बल शॉप, उस तरह मैंने हर्बल से एक चीज मिक्स करके ना मुंह पे और गर्दन पे लगाई। अच्छा, ये बाकी की सारी जो घर में मेरी बच्चियां काम करती हैं, कहा ये क्या है आप ही, मैं कहा मैंने मास्क बनाया, बच के हम लगा ले, मैं कहा जो मर्जी करना है करो। मैंने कहा आओ मैं और बना दूं। अच्छा, मैंने और बना दिया कि अब ये सारे जो है लगा लेंगे। मैंने इनको सिंपली ये कहा कि बेटा हल्का सा मुंह पे मसाज करके ना इसको छोड़ दो, और ये जब ड्राई हो जाएगा ना तो थोड़ा सा पानी लेके ना ऐसे ऐसे हल्के हाथ से बटियां बना के हमने उतारना है। ठीक है। ज़ैनब, मैंने जिंदगी में कभी किसी को आटा नहीं ऐसे गूंदते हुए देखा जिस तरीके से इन लड़कियों ने रगड़े अपने मुंह। मैं क्या कर रहे हो निंदिया, ये मल रही है अपने मुंह को ना मेरे बाथरूम में। मैं अंदर आई, मैंने कहा क्या कर रहे हो तुम लोग? तो कहते वो लगा रहे हैं। मैं कहा लगा रहे हो? मैंने कहा शीशे पे छींटे मुंह में, कहा कर क्या रहे हो? मुंह के साथ कुश्ती लड़ रहे थे। फिर मुझे समझाना पड़ा कि बेटे ऐसे करके जिस तरह हवा में हाथ होते हैं ऊपर की तरफ आप करें, और अब आप इसको छोड़ दें, ड्राई हो जाएगा तो हाथों को वेट करके पट्टियां बना के ऐसे ऐसे करके उतारना है। Oh my God. उन्होंने तो लोशन नहीं कभी मुंह पे इस तरह से लगाया था, तो जो मास्क के साथ उन्होंने कर छोड़ी। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है व्यूअर्स। ये स्किन, ये मुंह, सारी जिंदगी आपने इस मुंह के साथ रहना है। True. इसके साथ जो आप खींचातानी करेंगे ना और जो इसको धुएंगे वो फिर नजर आता है। बिल्कुल ऐसे ही है, हर चीज नजर आती है। सो ये आपने फेस पे लगाना है जो बोटॉक्स टाइप चीज है, और फिर और सर पे भी लगा सकते हैं। कितनी देर के लिए लगाना है? आपने जो फेस पे लगाना है वो अराउंड आपने 8 to 10 मिनट्स लगाना है, और अगर वो ड्राई आपको फील होना शुरू हो गया तो आप उन पर थोड़ी सी एक लेयर उसकी और लगा दें। इसको आपने ड्राई नहीं होने देना स्किन पे, स्किन पे गीला रहे, और तकरीबन 10 मिनट के बाद आप इसको वॉश ऑफ कर पानी के छट्टों से। एक इतनी मॉइस्चराइज स्किन और खूबसूरत नीचे से निकलती है कि आपको बहुत मजा आता है। और बाय द वे इसको तो हेयर बोटॉक्स भी कहते हैं। यस, आप बालों में अगर लगाते हो, आप कंडीशनर, लेकिन बालों को कैसे लगाएं? सेम जैसे आपने जेल बनाई है उसी को उसी तरह पार्टीशन जैसे हम करके ऑयलिंग करते हैं, आप उसको एज इट इज बालों में लगाएं। अच्छा, मैं इसका एक चीज ये करती हूं, लेकिन क्या इसके बाद बाल शैम्पू करने हैं या सिर्फ रिंस आउट करने हैं? नहीं, शैम्पू करना है। मेरे बाल खाली ये लगाने के बाद बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते थे, तो मैंने ये किया है, अब मैंने थोड़ा सा कैस्टर ऑयल, थोड़ा सा आर्गन ऑयल और जो है ना आपका ये रोजमेरी ऑयल, इन तीनों को मिक्स करके थोड़े 2-3 ड्रॉप्स लेती हूँ, हेड पूरे स्कैल्प से लेके नीचे तक लगा के बालों पे, उसके ऊपर ये जेल लगा लेती हूँ और फिर वॉश ऑफ करती हूँ। बाल इतने खूबसूरत हो जाते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि हम इसमें ऑयल क्यों नहीं डाल के इसको रख क्यों नहीं सकते? आप वो ऑयल डाल के इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि ऑयल इसमें अलहदा हो जाएगा और ये जेल अलहदा हो जाएगी। इसलिए आपको जिस तरह सैलून वगैरह के अंदर भी केराटिन ट्रीटमेंट्स और दूसरी ट्रीटमेंट्स होती है तो आपको लेयर्स में लगाना पड़ता है ना, तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि जो भी आपको ऑयल सूट करता है या व्हाटएवर, वो आपने जड़ों पे और आपने अपनी लेंथ एंड एंड्स पे थोड़ा सा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि अगर आप गीले बालों में पहले वो लगा लेंगे, उसके कोई 5 मिनट के बाद आपने अपना ये जो जेल है ये अपने पूरे सर पे लगा के इसको बंद करके ऐसे करके आपने लगा दिया और ऊपर वो पहन ले, शावर कैप पहन ले। उसके बाद आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं। आपने कोई तौलिया लिया इतने को छोटे साइज़ का जो सर के ऊपर आपके फिट आ जाते हैं, आपके पूरे सर को कवर करता है, उस टॉवल को वेट किया, उसे माइक्रोवेव में डाल दिया कोई 30-40 सेकंड के लिए। वो जब गर्म हो गया उसको ऐसे झाड़ा, जब उसकी एयर निकल जाती है, और फिर उसको सर पे रैप कर दिया। बेस्ट हो जाएगा। 15 मिनट आपने वो कर दिया, आपको क्या को पार्लर में जाके ट्रीटमेंट कराएंगे जो घर पे आपने अपने बालों का ये ट्रीटमेंट कर लिया। बिल्कुल, आपके जितने भी पोर्स होंगे सब क्लीन हो जाएंगे, डैंड्रफ खत्म हो जाएगा आपका, आप बिल्कुल हेल्दी हेयर के साथ। अब कुछ मैं ऐसे फूड्स बताना चाहती हूँ कि जो आप खाएं तो आप कभी भी एज नहीं करते, जिसमें नंबर 1 है आपके पास पपाया, पपीता, बेस्ट फ्रेंड आपका। यस। उसके बाद आपका जितने भी नट्स और सीड्स हैं, स्पेशली अखरोट जो है वो आपकी स्किन को एज नहीं करने देता। सीड्स जितने भी हैं जिनको हम 4 मग्ज़ भी बोलते हैं आम रूटीन में, वो यूज़ किए जा सकते हैं।
फूल मुखाना यूज़ किया जा सकता है, और उसके अलावा शिमला मिर्च तीनों तरह की, ग्रीन, रेड, येलो, तीनों, क्योंकि विटामिन सी में बहुत इनरिच्ड होती हैं और ये आपके लिए बहुत अच्छी होती हैं। और फ्रूट्स में अगर हम बात करें तो वाटरमेलन, जैसे मैंने सबसे पहले बात की, उसके अलावा आपकी खजूर और इंजीर दोनों बहुत अच्छी हैं। और अगर सब्जियों में हम बात करें तो हमारे पास शलजम जो आता है कच्चा, अगर आप वो खाते हो तो आपकी स्किन कभी भी लाइंस जो हमारी अक्सर पड़ जाती है ना, कच्चा forehead क्यों पे, कहा है आपने? कच्चा इसलिए कहा है क्योंकि जो हमारे पकाने के तरीके हैं ना वो बहुत गलत है। हाँ, क्योंकि पकाते, देखिए होता पता है क्या है, अब शलजम आपने बनाई लेकिन वो शलजम गोश्त बनाया, यानी कि वो पक के उसका भुरकस निकल गया, तो अब कुछ भी नहीं बचा उसमें, उस बेचारे की भी कोई हालत नहीं रहती, और ना ही उसके अंदर की कैलोरीज, उसके अंदर की जो सिर्फ कोई कैलोरीज nutrient होती नहीं है, रहता। रह सिर्फ कैलोरीज आती हैं, कोई न्यूट्रिएंट नहीं बचता। न्यूट्रिएंट कोई नहीं बचता। सो ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो एक चीज़ जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, नेल्स का ब्रिटल होना। ओके, नेल्स भी बहुत ब्रिटल हो जाते हैं, एंड आई एम सॉरी, जो नेल्स को ठीक करने के हल आप लोग बताते हैं कि लहसुन मल दो, प्याज मल दो, सिर पे प्याज का पानी लगा दो, अब ये सारी चीज़ें वो बंदा कर सकता है जो वेला है Yes. या अनमैरिड है। ट्रू, आई एम सॉरी, ये मैं वेला और अनमैरिड इसलिए कह रही हूँ इट टेक्स टाइम। क्योंकि मेरा मियाँ इस मामले में बड़ा सपोर्टिव है। अगर मैं कोई फॉर एग्जांपल चीज़ सिर पे मल के बदबूदार घूम भी रही हूँ तो वो बेचारा कुछ नहीं कहता, उसका सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ सोते हुए तीरे मीरे तारे तूरे मीरे का तेल और इस तरह की चीज़ें मत लगा के लेटा करो, सिर में दर्द शुरू हो जाती है मेरी। बट सिर्फ उसकी ये रिक्वेस्ट है कि सोते हुए प्लीज़ अजीबो गरीब बोम वाली चीज़ें नहीं लगानी, वो भी बड़ी टोटके आप लोग देते हैं। सो अगर आप मैरिड हैं और आप या मसरूफ इंसान है तो आप नहीं कर सकते ये ऐसे चीज़ें। ही। सो ऐसी चीज़ें बताना जो हो सकती हैं। बिल्कुल। ठीक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, क्विक टिप्स कि किस तरह से हम अपने स्किन, हेयर एंड नेल्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों के नेल्स पे वाइट वाइट निशान आ जाते हैं, जिनके नेल्स के अंदर लाइनें आ जाती हैं, नेल्स में क्रैक आ जाते हैं, नेल की शेप अजीब हो जाती है, पहले ठीक थी अब अजीब हो गई है, ये सारी चीज़ें किस स्टेज पे काउंटर करनी चाहिए, ये हम ब्रेक के बाद जानेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ज़ैनब गोंदल हमारे साथ हैं जो न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियन हैं और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं और न जाने क्या क्या हैं। लेकिन ये बताओ, नेल्स, अच्छा लोग बड़े कॉन्शियस हो गए हैं, बालों का बड़ा अपना ख्याल रखना शुरू हो गए हैं, स्किन भी ठीक होती है, पकड़े नाखूनों से जाते हैं। ओह माय गॉड, क्योंकि ध्यान ही नहीं, मेरे ठीक है। हाँ ठीक है, मेरे ठीक मैं है, चेक कर लूँ। कर ले कर ले। हाँ, क्योंकि बेसिक मसला जो आता है वो नेल्स का, आप जितना मर्जी, जैसे हम ब्रेक से पहले बात करते थे, लहसुन लगा लें, प्याज लगा लें, अदरक लगा लें, नाखून नहीं ठीक होंगे। नहीं, अदरक तक बात ठीक है, लेकिन लहसुन प्याज मार देता है इंसान को। नहीं, लेकिन अदरक की स्मेल काबिल बर्दाश्त बर्दाश्त है। होती मुझे है। याद है मैं टीन्स में थी, मेरे नेल्स का बहुत इशू था, मेरा हमेशा से ना पेपर थिन नेल्स, तो मुझे किसी ने कहा कि प्याज वो लहसुन को ना ऊपर लगा दिया करो हाँ, ये नेल बड़ा के। कॉमन था। यू डिड, आपने कर लिया। इस्तग़फ़ार, लहसुन लगा लिया और फिर नींद ही ना आए। Oh my God. मैं कभी अपने हाथ ऊपर करके सोऊं, फिर एंड में मैंने ऊपर रैप कर दी। छोटे तौलिए रैप किए और उसके ऊपर प्लास्टिक बांधा, हाय। तो फिर कहीं मैं ऐसे करके हाथ रख के, मुझे आज भी याद है, यूनिवर्सिटी का कॉलेज का ज़माना था, कनेड में पढ़ती थी, आई वाज प्रॉब्ली 16 एट दैट टाइम, उसके अगले साल में यूनिवर्सिटी। मैंने इतनी अपने उस दोस्त को गालियाँ निकाली, मैंने कहा आर यू इनसेन। और बाय द वे कोई हफ्ते तक वो लहसुन की बू मेरे हाथों से, नेल से नहीं गई। हाँ, या ऐसे ही लोशन लगाए, क्रीमें लगाई, क्लेंजर से साफ किया, साबुन से धोया, वो नहीं जाता। मतलब नेल्स अच्छे हो जाएं लेकिन आपसे इतनी तरक्की हुई बू आए कि कोई आई डोंट इंसान थिंक आपसे, नेल्स अच्छे भी होते होंगे या कोई कर पाता होगा इस टास्क को स्पेशली। और यही करते थे जिनके सर पे एलोपेशिया हो जाती थी, हाँ, जिनके वो उस बाल पे नहीं लहसुन झड़ लगाते जाते, हैं, या यही प्याज का पानी और लहसुन को उस पे लगाते थे। लेकिन अब तो खैर बहुत सारे एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब एक मज़े की चीज़ है, पहले आसान से टिप बता देती हूँ, अब वो नाखूनों के लिए भी है। skin के लिए। नाखून क्यों टूटते हैं? नाखून इसलिए टूटते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक की जब डेफिशिएंसी होती है या आयरन डेफिशिएंट होता है तो आपके नेल्स सबसे पहले स्पून शेप्ड होना शुरू होते हैं, यानी यहाँ से बेंड आना शुरू हो जाता है नाखूनों में।
दूसरा जो स्पॉट्स बनते हैं वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से बन रहे होते हैं। अगर जैसे मैंने पहले शलजम कहा कच्चा, आपके फेस पे भी आपने देखा होगा अक्सर लोगों के छोटे छोटे वाइट पैचेस आने शुरू हो जाते हैं। आप सिर्फ शलजम खाना शुरू कर दें, कुछ मत करें, सिर्फ शलजम खाने, रोज के 2 आपका 2 फुल शलजम। यस, आप ठीक है? पूरे दिन में ना 2 फुल कच्चे हाँ शलजम जी, हफ्ते के अंदर आपका फेस भी तो ठीक करके दे रहे हैं ना, आपके नाखून भी ठीक करके दे रहे हैं हफ्ते के अंदर, या 1 वीक पूरा आपने खाना है ना। ठीक है। हाँ। अब अगर आपके नेल्स जो हैं वो बार बार टूट जाते हैं तो माइट भी आपकी आयरन या जिंक की डेफिशिएंसी होगी बॉडी में। ठीक है। ठीक है, आप अपना आयरन और जिंक का सप्लीमेंट शुरू कर लें और कैल्शियम भी चेक करना है। कैल्शियम का सप्लीमेंट अपना लें तो आपके बहुत हद तक नेल्स वैसे ही ठीक हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को देखते हैं हम कि पाँव का जो थंब अंगूठे का जो नाखून होता है वो ख़राब होता है। उसके बहुत सारे रीजंस, एक तो ये होते हैं कि हम उसको प्रॉपर तरीके से कट नहीं करते, लेकिन हम उसका नाम लगा देते हैं डेफिशिएंसीज पे। ऑफ कोर्स डेफिशिएंसीज मैटर करती हैं, लेकिन अपना शुगर लेवल, डायबिटीज़ का लेवल हमेशा चेक करवाते रहा करें, क्योंकि वो डायरेक्टली अटैक आपके गुर्दों को करता है और गुर्दों के बाद आपके पाँव के नेल्स से जो है वो चीज़ शुरू होती है। इसलिए क्योंकि वो डायबिटीज जब आपकी शरियानें ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है ना टांगों की, तो सबसे पहले आपके पाँव, इसीलिए तो कहते हैं कि जो Blood flow कम डायबिटिक हो लोग होते हैं या जिनको शुगर की प्रॉब्लम है वो अपने पैरों को का खास ख्याल रखें और उन पे नजर रखें, क्योंकि बड़ी दफा होता है चोट लगती है, उनको पता नहीं चलता, सर्कुलेशन कम हुई भी होती है, वो जख्म बन के फिर पूरी टांग भी कट जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपने सबसे सादा हल अगर तो टेस्ट वगैरह आप कराएं, अपने सप्लीमेंटेशन करें, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन कोकोनट ऑयल जो है, अगर आप उसको अपनी स्किन पे भी लगाते हैं, अपने नेल्स पे लगाते हैं, अपने सर पे लगाते हैं, तो तीनों चीज़ों का एक बेहतरीन हल जो है ना वो आपका कोकोनट ऑयल बिल्कुल हो सकता है। अगर आपके नेल्स बहुत ज़्यादा ब्रिटल हैं, बहुत ज़्यादा ब्रिटल हैं, तो आप ये कर सकते हो, कोकोनट ऑयल लें, उसको एक कॉटन का बॉल छोटा सा बना लें और उस कॉटन के साथ अपने नेल्स की जो ये चीज़ होती है ऊपर नहीं लगाना। अच्छा, हमारा ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि शायद नेल यहाँ से बढ़ता है, नेल यहाँ से बढ़ता है आपका। आपने अपनी ये जो रूट्स हैं नेल्स की उनमें लगाना है, और उसके बाद आप ये कोशिश करें कि जब आप सन बाथ, जैसे सूरज में बैठने के लिए, विटामिन डी के लिए भी कह रहे होते हैं, वैसे भी कह रहे होते हैं, तो आप हाथ अपने और पाँव अपने धूप में करें, तो आप उससे भी देखेंगे कि आपका बहुत हद तक ये जो नेल्स का इशू है ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, पता है क्या प्रॉब्लम है मुझे, जिस चीज़ पे अफसोस भी होता है और दुख भी होता है, वो ये है कि व्यूअर्स, हम लोग ना सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं रियलाइज़ करते कि देखें, नो डाउट आपका चेहरा नज़र आता है दुनिया को, आपकी बैक नहीं नज़र आनी, आपकी लेग्स नहीं नज़र आनी, लेकिन वो भी आपके जिस्म का हिस्सा है। बिल्कुल। तो अपने पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज्ड रखना बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, बड़े लोग होते हैं जिनके सारे जिस्म पे दाने होते हैं, सारे जिस्म पे निशान होते हैं, यस, फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। बिल्कुल। और उसको सबसे treat ही पहली नहीं बात करते। तो ये कि स्किन का ख्याल रखने का सबसे पहला तकाजा तो ये है कि अगर आपके कोई भी स्किन से रिलेटेड मसाइल हैं, जैसे कि एक्नी का इशू है, बड़े लोगों के बैक पे एक्नी होती है, बड़े लोगों को ब्लैक हेड्स होते हैं, बड़े लोगों के बाजुओं के ऊपर ख़वातीन स्पेशली वैक्स कराती हैं तो इस तरह करके उनके गोले गोले बनने शुरू हो जाते हैं, लेग्स के ऊपर बन जाते हैं। अच्छा, इग्नोर करते हैं लोग, स्किन के डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई मसाइल हैं उनको जाके मुस्तनिद डॉक्टर से चेक कराएं। एग्जैक्टली। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, सर के अंदर अगर डैंड्रफ का इश्यू है और जख्म बन जाते हैं, स्किन के डॉक्टर से रुजू करें। आप 50 टोटके भी कर लेंगे। देखिए, टोटके या टिप्स या ये जो हम आपको चीज़ें बताते हैं, रेसिपीज बताते हैं, ये बेसिक लेवल की होती हैं। बिल्कुल। इलाज तो डॉक्टर ने करना है। ऐसे ही। तो प्लीज़ रिकग्नाइज करें कि अगर आपकी गर्दन के ऊपर काले काले निशान पड़ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत से लोगों के गर्दन पे ब्लैक निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं, डायबिटीज़ की पहली अलामत। डायबिटीज़ की पहली अलामत, आयरन की एक्सेस बॉडी के अंदर हो, उसकी अलामत, छाइयाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं चेहरे पे। कोई अपने ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं कराता, आप फौरन जो है वो वाइटनिंग क्रीम के पास चले जाते हैं कि वो अपने मुंह पे लगा लें। हाँ जी, बिल्कुल। और स्किन जला लेते हैं, ये भूल जाते हैं कि ये छाइयाँ पड़ी क्यों। बिल्कुल, एक प्रॉपर फंक्शन अंदर चल रहा है, आपने उसको ट्रीट करना है। अगर आप उसको अंदर से अगर बाहर की तरफ चीज़ें आ रही हैं, दिख रही हैं, तो अंदर को तो ठीक करें। बिल्कुल। अब अगर आपने बॉडी को नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए लेकर आना है, तो सिर्फ वेट लॉस के लिए ना करें। बॉडी को डिटॉक्सिफाई इसलिए भी करें ताकि वो क्लेंस होके स्किन को क्लियर रखे।
अगर तो आपकी बॉडी एज सच एक्ने प्रोन नहीं है तो उसको इस तरह से छेड़ें भी मत, ठीक है। कि आप बहुत सारे चीज़ें टोट के अप्लाई भी कर रहे हों। खाने में तो आप अच्छी चीज़ें खाएं ऑफ कोर्स खाएं। दही का इस्तेमाल बहुत अच्छा करें क्योंकि आपके लिए प्रोबायोटिक्स है, प्रीबायोटिक्स है। और अगर आप उसमें लस्सी का इस्तेमाल, उसको दही की लस्सी बना लेते हैं, चीनी नमक थोड़ा अवॉइड करेंगे, उसका इस्तेमाल करें। चिया सीड्स का इस्तेमाल बहुत अच्छा करें क्योंकि आपकी स्किन के लिए जितनी इम्पॉर्टेंट हाइड्रेशन है और कोई चीज़ नहीं हो सकती। उसके अलावा जो खाना आप खा रहे हैं, खाने से पहले एक दफ़ा उसको सामने रख के ये ज़रूर सोचें कि इसका मेरी बॉडी पे क्या असर होगा। चाहे वो आपके फ्राइड रोस्ट है, चाहे वो आपके फ्राइड नान है या रोटी है या पराठे हैं या व्हाट्सोएवर इट इज़, आप मटन खा रहे हो, बीफ खा रहे हो, सिर्फ ये देख लो वो बना हुआ कैसे है। क्योंकि मटन है या बीफ है, अगर वो ग्रिल्ड फॉर्म में है उसका और इफेक्ट होगा आपकी बॉडी पे। अगर वो पका हुआ सालन है तो और इफेक्ट होगा आपकी बॉडी पे। अगर आप फिश खा रहे हो उसका और इफेक्ट है आपकी बॉडी पे। आपने गोश्त को भी ये सोच के खाना है कि अगर मैं प्रोटीन ले रहा हूँ तो क्या वाकई मुझे प्रोटीन मिल रहा है इससे। और उसके अलावा जान कितना प्रोटीन, बिल्कुल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है जो गोश्त खो रहा है वो सिर्फ गोश्त खाता है और जिन्हें दाल सब्जी खानी है उन्हें सिर्फ दाल सब्जी खानी है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे व्यूअर्स, ये एक बहुत बड़ा इशू मैं देख रही हूँ आजकल। लोग कहते हैं जी मैं ये खाता हूँ और मैं ये नहीं खाता हूँ। भाई ये मसले तो कभी भी नहीं थे, अब तो बहुत ही अजीब सा मामला हो गया। बिल्कुल जी मैं भिंडी नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता, मैं मुझे तो सिर्फ जो है वो कीमा या चिकन या मटन या बीफ पसंद है। हाँ जी। तो वो प्रोटीन है। फल सब्जियां एक फर्क कैटेगरी है। फाइबर कहाँ से आएगा, कार्ब्स कहाँ से फल सब्जियां एक जगह है, एग्जैक्टली। आटा चावल ये चीजें एक साइड पे बिल्कुल, हैं। हर चीज को आपने कवर करना है। Exactly. लोग क्या कहते हैं, मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो डेली दाल रोटी या दाल चावल खाते हैं क्योंकि उनको पसंद ही सिर्फ दाल और सब्जियां। बाकी चीज़ें कहाँ से लेंगे आप अपनी बॉडी की। फिर जब आपकी जिस्म वेस्ट वे करता है, जब आपके चेहरे पे रौनकें नहीं रहती। बिल्कुल। बुढ़ापे में और जवानी में फ़र्क ही सिर्फ इतना है व्यूअर्स कि जब हम यंग होते हैं तो हम हर चीज़ खाते हैं, पीते हैं और वो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं और वो आपके चेहरे पे भी आती हैं। इसीलिए तो बुढ़ापे में और बचपन में यस इस एज पे आके ना हर बंदा इजी हो जाता है। मैंने ये भी नहीं खाना, मैंने वो भी नहीं खाना। एक वक्त था, मुझे याद है, मॉडल्स पतला रहने के लिए काले चने, वो ड्राई काले चने जो होते हैं, जो जिसके साथ आपको मिश्री भी मिलती है, वो जो सूखे वो, और काली कॉफियाँ, ये टोटल खुराक होती थी मॉडल्स की व्हेन आई वाज यंगर। तो वाह। और अब मैं सोचती हूँ कि यार कितना नुकसान कि इनकी डाइट ये होती थी कि काले चने वो ड्राई, वो थोड़े से खा लिए, इतनी पैक्टियां भुने चने और उसके साथ भुने चने और साथ में काली कॉफी, पतला होना, आपका सिस्टम बर्बाद, स्किन बर्बाद, पूरी मतलब इतने घने घने जिन मॉडल्स के बाल होते थे वो आधे हो गए, ऐसे ही उतर गए, हाथों में आ गए। बिल्कुल, क्योंकि हमने अपना एक जो सेटल की है ना चीज़ को, हमने उसको बना दिया कि पतला होना एक टास्क है या पतला होना मॉडल्स। भाई आप खाओ, आप उसको यूटिलाइज करो, जिम जाएं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी करें। आप फिजिकली अगर एक्टिव हैं तो आप रोज़ की निहारी भी अगर खा रहे हैं तो वो भी आपकी बॉडी के लिए अच्छी हो जाएगी। आप डेली बेसिस पे अगर वेजिटेबल्स अपने खाते हैं, हमारा आज आके जो सैलेड होता है ना, जो हम खाने के साथ खीरा, प्याज, टमाटर, चौथी किसी चीज़ का हमें नाम नहीं आ रहा होता जब हमने सैलेड की बात करनी होती। हालांकि गोभी है, आइसबर्ग है, आप उसमें जो कॉर्न सैलेड्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसके साथ साथ अपने ये जो मटर आते हैं आप उनको ऐड ऑन कर सकते हैं सैलेड्स में। हम क्यों सिर्फ मटर को सालन या चावल के लिए ही एसोसिएट कर देते हैं? मटर को आपने थोड़ा सा बॉईल कर दिया और सैलेड में डाल दिया। हाँ, मटर खाएंगे ज़रूर, लेकिन वो जो रशियन सैलेड होता है जिसमें इतनी क्रीम और इतनी मतलब उसके अंदर मेयोनीज और क्रीम डली होती है, देखिए व्यूअर, सैलेड होता है। एग्जैक्टली। जब आप उसके अंदर मेयोनीज और क्रीमें और वेरियस चीज़ें डाल देते हैं, मज़े का तो वो बहुत बन जाता है, लेकिन फिर वो सैलेड नहीं रहता। अच्छा, सैलेड की सबसे ज़बरदस्त ड्रेसिंग जो है ना, वो आपकी इमली और आलू बुखारे की चटनी हो सकती है। अब इमली और आलू बुखारा, लेकिन उसको चीनी के साथ प्लीज़ पकाएं मत। आप इमली आलू बुखारा डिप करके रख दें और उसको मसल के उसके ऊपर से उसकी स्किन उतार दें और उसका जो थोड़ा सा पेस्ट है वो बनाकर आप अपने वो सैलेड्स में डालें। थोड़ा सा आप उसके ऊपर चाट मसाला डाल दें। इतना ज़बरदस्त ये सैलेड है ना। इमली आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है और आलू बुखारा जो काम करता है आपकी स्किन के लिए और उसके साथ साथ आपकी जो बॉडी को वो क्लेंज आउट करता है,
मज़े की बात ये इमली और आलू बुखारा दोनों की तासीर जो है वो बहुत ठंडी होती है। गर्मियों में हम उसका शरबत भी इसीलिए रिकमेंड करते हैं या इस्तेमाल कराते हैं कि अगर आपको सनबर्न्स हो रहे हैं, हीट्स हो रही हैं, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर देखिए ना, सबसे बेहतरीन चीज़ गर्मियों में जो भी चीज़ आपको पानी दे रही है, हाँ, बिल्कुल उसी फ्रूट का भी इंतखाब करें, उसी सब्ज़ी का इंतखाब करें। अल्टीमेटली वही वाली चीज़ है ना, टमाटर को भी अगर आप ले लेते हैं तो टमाटर को हांडी में पका पका के बिल्कुल इतना सा कर देते हैं, उसका सारा पानी जो है कोई फ़ायदा नहीं है, वो निकल जाता है ऐसे ही है। पक पक के। उसी टमाटर को जब आप इतने बड़े पीस को कट करके सैलेड में मिक्स करके खाते हैं, आपका पेट भी भर जाता है बिल्कुल और वो आपको न्यूट्रिएंट्स भी देता है। ऐसे ही। सो अल्टीमेटली वही चीज़ है। और व्यूअर्स, मैं एक बात बताऊं, आई अंडरस्टैंड, बहुत से लोग कहते हैं हमसे खाया नहीं जाता, मेरी भी ये प्रॉब्लम है, मेरे से खाया नहीं जाता। तो फिर ये तो कर सकते हैं ना कि एक चुकंदर ले लिया, एक सेब ले लिया, एक गाजर ले ली, उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया अच्छे से, एग्जैक्टली, थोड़ा सा उसमें पानी डाल दिया, थोड़ी सी उसमें बर्फ डाल दी, फिर रिपीट करें ब्लेंडर में, ब्लेंडर में, यस, जूसर में नहीं, हाँ क्योंकि जी। जब आप जूसर से गुजारेंगे तो उसका फाइबर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। इन 3 चीज़ों को अच्छे से आपने ब्लेंड कर लिया, ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया, उसमें आपने पानी डाल दिया, थोड़ी सी बर्फ डाल ली, होता ये है कि वो फिर एक स्लश टाइप चीज़ तैयार हो जाती है। जबरदस्त आपकी स्किन होगी ये पीने के बाद। और हर रोज आप पी लें। प्रॉब्लम पता है क्या है कि जब आप जूसर में से गुजार के सारी उसकी पॉजिटिव चीजें फेंक दी फिर आपने, चीनी बचेगी। सिर्फ आपने चीनी वाला पानी रंग वाला पी लिया। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसका कलर अच्छा लग रहा होगा लेकिन फायदा कोई नहीं सो होगा अगर बॉडी स्किन अच्छी करनी है, सबसे बड़ी बात तो ये कि व्यूअर्स एक लाइफस्टाइल चेंज करना में। है। बिल्कुल, वॉक, एक्सरसाइज, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, पानी पिएं, सब्जियां खाएं, फल खाएं, वही चीज़ जो हम कंटिन्यूअसली कह रहे होते हैं। हम तो उस स्टेज पे आ गए हैं व्यूअर्स जहाँ पे एक चीज़ पकड़ लेते हैं कि ये हाँ, जी टमाटर, बिल्कुल। टमाटर के ये फायदे हैं, बिल्कुल, लेकिन साथ साथ ये बताना पड़ता है कि टमाटर खाने का भी तरीका क्या है। एग्जैक्टली, और कितना खाना है। 10 टमाटर डाल देते हैं हांडी के अंदर छिलके समेत, वही छिलके जिन लोगों को गुर्दों के प्रॉब्लम्स है जाके तकलीफ देते हैं, कोई ये नहीं बताता। प्यूरिन्स बन रहे होते हैं बॉडी में। अच्छा, अब मज़े की बात यह, आपने ये नोटिस किया है, जिन दिनों हम मॉर्निंग में वॉक करते हैं, स्पेशली किसी पार्क में या लॉन में जाकर, अब वो जो फ्रेश ऑक्सीजन, और वो उन दिनों में हमारी जो स्किन है ग्लो कर रही होती है, क्योंकि जो फ्रेश ऑक्सीजन देती है वो आम रूटीन में नहीं कर पाती। यार मैं बता नहीं सकती हूँ ज़ैनब, मैं पिछले दिनों में मेरी बैक में कुछ इशू हुआ हुआ था, इसकी वजह से मैं वॉक नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से थोड़ा सा सूजी भी हुई हूँ। अब मसला ये है कि वो जो मेरी सुबह के वक्त की, वो फजर के फ़ौरन बाद वाली जो मेरी वॉक थी ना, वो नहीं हो रही सुबह। आई कांट टेल यू मैं कितनी तंग हूँ। हाँ, मेरी सुबह का स्टार्ट ही नहीं होता उस तरह का जिसकी मुझे आदत है। बिल्कुल, यू नो, सुबह उठो, वॉक करो, मतलब आप सुबह उठते हो, आप नमाज पढ़ते हो, उसके बाद आप वॉक कर लेते हो। वो जो आधा पौना 45 मिनट्स मुझे फैसल के साथ मिल जाते हैं ना, बात करने के, चीज़ें अलाइन करने की, कोई परेशानी है, कोई सुख है, कोई दुख है, पर्सनल टाइम मिल जाता है इंसान को, और सारी चीज़ें आप फ्लैश आउट करके वहीं पे उसी पार्क में आप छोड़ के, यार मेरी इतना मुझे fresh- मुझे नजर आ रहा है कि मेरी शक्ल बेरौनकी हुई भी है। मुझे बड़ी दफा लोगों ने कहा क्या हुआ, होता ये है कि उस फ्रेश एयर और उस ब्रीदिंग और उस चीज से भी बड़ा फर्क पड़ता है। बिल्कुल। सो गुफ्तगू को रैप अप करते हैं, हेयर, स्किन एंड नेल्स। देखें, एक तो पूरी बॉडी, एग्जैक्टली, सिर्फ फेस के नहीं ख्याल रखना, सिर्फ हाथों पे लोशन नहीं लगाने। बॉडी पे 2 काम जरूर करें। एक तो उसको स्क्रब जरूर करें पूरी बॉडी को, जिसमें आपकी बैक भी आती है, आपकी टांगे, घुटने और आपके जो है ना वो टखने सब आ रहा होता है। स्क्रब जरूर करें, और आफ्टर एवरी शावर आई रिपीट, लोशन पूरी बॉडी पे जरूर लगाएं। बात बड़ी सिंपल है व्यूअर्स, स्किन का ख्याल रखेंगे अच्छी लगेगी, नहीं ख्याल रखेंगे बुरी लगेगी। एक्चुअली उससे ज्यादा कोई बात नहीं है। सही बात है। बालों का ख्याल रखेंगे, बाल अच्छे लगेंगे। थोड़ा तरद्दुद करेंगे तो लगेगा, नजर आएगा, नहीं बॉदर करेंगे। और Every अल्टीमेटली single जिस तरह अब steps- इसकी आदत है, वो ये कहती है कि देखें जुगनापी, मैं अपने बाल सिर्फ तब ब्लो ड्राई कराती हूँ या तब कोई बालों की ट्रीटमेंट कराती हूँ जब जरूरी होता है। बिल्कुल। मेरा काम ही नहीं है, मैं क्यों अपने हर रोज ब्लो ड्राई करके बैठूं। इसको देखा ताकि अब मैं 2 दिन ब्लो ड्राई चलाती हूँ उठना नहीं, क्योंकि हर बार आप बाल ब्लो ड्राई करके जो करते हैं, जड़ें भी कमजोर, हाथों में बाल उतर रहे हैं, बालों की जरूरी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप अपने बालों को तबाह कर दें और उसके बाद आप सोचेंगे मैंने अपने साथ क्या किया। इट्स बेटर कि आप उसको पहले सोच लें। एग्जैक्टली चलो अब ये बताते हैं कि अगर लोगों ने बर्बादी फेरी हुई है तो वो क्या कर सकते हैं।
अब ब्रेक के बाद हम ये करेंगे, ओके डन, जिसमें आपकी मैं जरूरत बिल्कुल। नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो हम आपको जाने देंगे और अब हम Thank you. ब्रेक के बाद आपको ये बताएंगे कि भाई अगर बेड़ा गर्क हो ही गया है, अगर डेंटिंग पेंटिंग करनी है तो डेंटिंग पेंटिंग क्या हो सकती है। आपको पता है मेरी कोशिश होती है कि ऑन एयर ही आपको सारी मज़े मज़े की चीज़ें दिखाएं, तो ब्रेक के बाद जो आप टिकटॉक टुकटॉक पे देख रहे होते हैं वो हम आपको ऑन एयर करके दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि मैंने आपको कहा था डेंटिंग पेंटिंग की अब हम बात करेंगे, लेकिन डेंटिंग पेंटिंग से बात करने से के बारे में बात करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिना से, जो असिस्ट करती हैं डॉक्टर अरीज जुल्फ़िकार बुखारी को, कि वो प्लीज़ हमारी जो मॉडल हैं नौशीन एहसन, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नौशीन को ना तो हमने माइक लगाया और ना ही हमने उनको तैयार किया है। हमें भी इनसे बात करेंगे कि इनके मसाइल क्या हैं लेटर अरीज से, क्योंकि उनकी ऑलरेडी कंसल्टेशन हो चुकी है। तो नमिंग क्रीम हम पहले उनको लगा लें, उसके बाद बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अरीज। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा को आप जानते हैं व्यूअर्स, डॉक्टर अरीज जुल्फ़िकार बुखारी कंसल्टेंट फेशियल एस्थेटिक एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, एंड उसके अलावा हमेशा हमारे शो पे आके हमें गाइड तो करती है। आज कुछ प्रैक्टिकल काम मैंने आपसे करवाना है। डेफिनेटली जी, क्योंकि असल में होता ही है कि डॉक्टर साहब बहुत सी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं ऑनलाइन, या लोग बातें करते हैं कि ओ मैंने फिलर्स करवा लिए, मैंने बोटॉक्स करवा लिया। आजकल प्रोफाइलो एक बड़ी इन चीज़ है, इस पर बड़ी बात होती है। लोग कह तो देते हैं कि हमने करा लिया है, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि वो प्रोसीजर कितना पेनफुल था, कितना कॉम्प्लिकेटेड था, क्या नहीं था, जिसकी वजह से लोगों के दिमाग में एक ये वहम बैठ जाता है कि पता नहीं ये प्रोसीजर्स जो हैं ये क्या, कितनी काटा पीटी होती है, पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं। तो आज उस पॉइंट ऑफ व्यू से गाइडेंस देने के लिए मैंने सोचा कि हम ये वाला प्रोसीजर जो है कुछ ऑन एयर करके अपने व्यूअर्स को दिखा देंगे, जहाँ पे खून शून ब्लड वाला कोई इशू नहीं होगा, और आपके सामने ही हम ये करके दिखाएंगे। छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं, और जिस तरह हम फिलर्स करेंगे तो फिलर्स के रिजल्ट भी इंस्टेंट होते हैं, इंस्टेंट होते हैं। हाँ, और इसमें जिस तरह अभी आप बात कर रही थी कि लाइक मेनली तो ये कि ये एंटी एजिंग के प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। एंटी एजिंग के अंदर हम पहली बात है कि एजिंग का प्रोसेस क्या है। ऐसा करते हैं कि सबसे पहले मुझे एक्सप्लेन करें कि एजिंग क्या है। हाँ, आपको जिसकी हम एंटी बात कर रहे होते हैं वो चीज़ है क्या? अच्छा, एजिंग का मतलब ये होता है कि अब जाहिर है कि जो आपके स्किन के सेल्स हैं वो सैग करना स्टार्ट कर देते हैं। जब अक्सर आके हमें लोग ये कहते हैं कि जी हमारे ओपन पोर्स होना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी एजिंग स्टार्ट हो गई है। और आपको नज़र आता है कि जाउल्स वाला जो एरिया है, ये इस एरिया को जाउल कहते हैं, क्योंकि ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी की वजह से वो फाइनली आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। आपके चीक्स थोड़े फ्लैट होना शुरू हो जाते हैं। आपको सबसे पहले जो चीज़ नज़र आएगी वो फाइन लाइंस नज़र आएंगी, रिंकल्स नज़र आने से पहले। ठीक है। जब फाइन लाइंस आ गई, पोर्स आ गए, इसका मतलब ये है कि अब एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। आम तौर पे आपका 22-25 के बाद आपका एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। वो देखिए ना, जैसे अभी ज़ैनब से बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, फ्रॉम अ न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड डाइटिशियंस पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैंने कहा कि भाई 30-35 साल की उम्र के बाद एंटी एजिंग होती थी, तो उसने ये कहा कि आपको पता है कि अब साइंस ये कहती है कि 22 साल की उम्र पे कोई इंसान अगर अपने आप को एंटी एजिंग की चीज़ें शुरू करना चाहता है तो 22 पे शुरू करे। पहले आई रिमेंबर हम छोटे होते थे तो कहा जाता था कि 35 के बाद ये वाली क्रीम यूज़ करनी है। हाँ। अब वही क्रीमें आपको कहते हैं कि 20-22 साल की उम्र पे। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए आपने इंपॉर्टेंट ये कि अगर आप 30-35 पे आएंगे तो फिर तो आप एंटी एजिंग प्रोसीजर्स पे आपको डायरेक्टली जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रिवेंशन पे आना चाह रहे हैं कि जी आप चाहते हैं कि एजिंग को आपने, देखिए हम रोक नहीं सकते एजिंग को, लेकिन हम उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। वो आपने अगर करना है तो आपने बहुत इंपॉर्टेंटली 22-25 पे स्टार्ट कर देना है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो फिर डेफिनेटली 22, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो येस यू कैन वेट टिल 24-25, ठीक है। ये आपने अपनी स्किन के हिसाब से थोड़ा जज भी करना होता है। अच्छा, उसमें क्या चीज़ आ जाती है कि अगर अब आप चाहते हैं कि जी आप इसको डिले कर लें, मॉइस्चराइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं एक मज़े की बात बताऊँ कि जब हम छोटे होते हैं, जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, मैं हमेशा देखती हूँ कि नूर, हसन, हमज़ा, अब हसन हमज़ा तो काबू नहीं आता क्योंकि 18 साल का हो गया, और पिछले 3-4 साल से काबू नहीं आ रहा। ये जो छोटे हैं, जितनी देर तक काबू में रहते हैं उतनी देर तक आप देखें हम मुंह भी वॉश कराते हैं, हाथ भी बार बार वॉश करते हैं। बच्चे रात को सोते हैं, हाथ पे लोशन लगाया। मेरी बेटी नूर के क्यूटिकल्स का इशू हो जाता है, उसको कटने शुरू हो जाते हैं, तो सोती है तो मैं उसकी इधर
थोड़ी सी Moisturizing लगा देती हूँ। वो पेट्रोलियम जेली लगा देती हूँ, पैरों पे उसके लगा के 10 मिनट के लिए सॉक्स चढ़ा के फिर उतार देती हूँ, सॉक्स के साथ ना। तो मतलब ये सारे तरद्दुत करते हैं। जैसे ही बच्चे टीन्स में आते हैं वो ये काम करने छोड़ देते हैं। अब आप देखें कि बचपन में कितने नाजों से लोशन, क्रीमें, मॉइस्चराइज, सन ब्लॉक, सारी चीज़ें आपने लगाई। टीन्स में आके बच्चे ये चीज़ें बिल्कुल ही छोड़ जाते हैं। और 22 साल की उम्र पे तो इंसान को किसी चीज़ की होश ही नहीं होती। तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि 20-22 साल पे वो फिर दोबारा एक अवेयरनेस का टाइम आता है, जब बच्चे ये रियलाइज़ करने लग जाते हैं कि अच्छा अब हमारे साथ और बच्चे हैं, तो वो एक ग्रूमिंग वाला पार्ट भी अगर आप देखें, देखिए ग्रूमिंग बिल्कुल होती है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, रिच स्किन की और अपनी एज का एहसास बंदे को तब भी होता है जब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए। ऑलरेडी चीजें हो चुकी होती हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही। अब फाइन लाइंस और रिंकल्स हो गए थे तो तब एहसास हुआ ना कि यार एक मिनट ये क्या हो रहा है मेरे मुंह। लेकिन आप उसमें देखें ना कि बड़े भी इस चीज़ का पहले यही करते थे। अगर हमारी माएँ थी तो वो ये कहती थी कुछ नहीं लगाना मुंह पे, हम भी कुछ नहीं लगाते थे, कुछ नहीं लगाना मुंह पे, ऐसे ही सही है, लगाओगी तो ख़राब हो जाएगा। ये अब बात है कि हमने बीइंग पेरेंट्स भी जब हम बच्चों में ये चीज़ें अब डालेंगे कि बेटे अब आपने इस उम्र से देखना है। अब का बच्चा ज़्यादा अवेयर्ड है एज़ कम्पेयर टू जो हम थे। हम तो अब जाके मेरे ख्याल में हमें होश आई है, हम तो पढ़ाइयों में लग के, तो सच्ची बात है कि उसको कितना आइडिया भी नहीं होता यार। मैं खुद आपको बताऊं, काम शाम ये वो, अब लोग कहते हैं फलां चीज करा लो, मेरे को कौन जाके घंटा डेढ़ जाके टाइम। हम कब से बात कर रहे हैं, एक हाइड्रा फेशियल मासूम खैर से हमें साल डेढ़ साल हो ही नहीं पा रहा। एक वो मनहूस हाइड्रा, मुझे कहीं हाइड्रा फेशियल की मशीन भी नजर आती है, मेरा दिल चाहता है मैं हथौड़ा लेके इसको तोड़ दूं कि तू मेरे हाथ, तू दा मैं तेरे हाथ लग कहीं नजर आ जाए। इंशाल्लाह आप मैं पहुंचेंगी। 3 पार्लरों पे लड़ाई भी करके आई हूँ कि भाई आपके पास क्या ट्रेंड एस्थेटिशियन है, क्या वो ट्रेंड है, कौन सी चीजें आप लगाते हैं। अगले घूम के कहता है करांदी तो है नहीं, लड़ाइयाँ करके चली जाती है। मैंने कहा मैंने उधर जुबान दी हुई है कि मैं वहाँ कराऊंगी। नहीं, आपकी जुबान में रस पड़ी हुई है अभी तक, वो जुबान ही पड़ी हुई है हाँ, क्योंकि और कुछ नहीं हो सकता। वो नहीं आ रहा आपका। बट वो देखें अगेन, अगर इतनी अक्ल मत दी होती माँ बाप ने बचपन में कि भाई आपने जाना है, लेजर करवाना है, ये चीजें करवानी है, तो फिर इस स्टेज पे आके बंदा नहीं खपता ना। Exactly. अब नूर के साथ चले मैं इन चीजों का ख्याल करूंगी, लेकिन अब अपनी जात के साथ तो कर लिया जो कर लिया। बिल्कुल उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करना चाहती हूँ कि अब चले जिन लोगों ने फेर ली बर्बादी, हाँ। या बर्बादी नहीं है, जिन्होंने नहीं बॉदर किया, नहीं कर सकेंगे किसी भी वजह से। चीजें होती है, बच्चे, फैमिली, खानदान, हांडी रोटी, अपने पर्सनल करियर की चीजें, इतनी मसरूफियत होती है, बीमारियां, सुख दुख, 100 चीजें, बूथा प्रायोरिटी नहीं होता। हाँ, सीधी जो बात है। मैं एज अ मदर, एज अ वर्किंग पर्सन, एज इवन एज अ होम मेकर कह रही हूँ, कहाँ टाइम होता है। और होम मेकर बेचारी के पास तो बिल्कुल ही टाइम नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। वो तो सबसे पहले अपनी चीजें साइड वो तो सारा दिन बेचारी मेरे ख्याल चूल्हे के आगे से नहीं हटती है। अब ये बच्चों का नाश्ता बना लो, मियां का बना लो, अब ये कर लो। अगर ना भी हो हाँ, तो घर से निकलना एक होम मेकर के लिए एक पूरा अजाब होता है। एग्जैक्टली। अब जिस तरह बच्चे जो है ना, जब खास तौर पे छोटे होते हैं तो माओ का तब तो बिल्कुल अपना कोई होश नहीं होता। जब बड़े हो जाते हैं, अब देखो बच्चे जब 15-16 साल के हो जाते हैं, जब उनके एग्जाम्स और पेपर सर पे होते हैं, आप हिल नहीं सकते। एग्जैक्टली ऐसे तो आपको सबसे पहले तो व्यूअर्स टाइम निकालने अपनी जात के लिए। प्लीज ये चीज अपने दिमाग से निकाल दें कि चीजें बस हो जाएंगी। घर बैठे हुए कुछ नहीं होता, और जब एक स्टेज से बात आगे निकल जाती है तो वो फिर क्रीमें नहीं कुछ कर सकती आप। फिर आपको प्रोसीजर्स पे आना पड़ता है, और फिर वो भी जितना आप लेट करेंगे, जितना डिले करेंगे, उतने ज़्यादा आपको प्रोसीजर्स की तरफ जाना पड़ेगा। वो जाहिर है कि आपका, अगर देखें हम ज़्यादा से ज़्यादा एक बंदे को 5 to 10 ईयर्स ही पीछे लेके जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एक 60 साल की बंदी आके हमें ये कहेगी कि जी मुझे 40 का बना दो, तो सॉरी। अच्छा, लेकिन आज हमारे साथ नौशीन है, फिर डोंट माइंड, आई लाइक टू गो बिल्कुल, ओवर टू बिल्कुल, नौशीन। नौशीन आपके पास आई थिंक हैंडी माइक भी हमने बिना रखा है, तो इनको ये हम दे देते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। इतनी हसीन है, आपके तो चेहरे में कोई मसला ही नहीं है। दिल से देखे ना, दिल से ही तो देख रही हूँ, दिल से ही तो देख रही हूँ, गुर्दे फेफड़े से देखते तो शायद तो मसला नजर आता। लेकिन इस हसीन लड़की के मुंह को क्या करना है, इसको तो अल्लाह मियां ने वैसे ही इतना खूबसूरत बना के भेजा है हमने माशाल्लाह थोड़े से ना यहाँ पे प्रोसीजर्स किए भी हुए हैं। मैं हाथ लगा दूं, लगा लेना। अच्छा, इसमें मतलब इनके स्कार्स बहुत ज़्यादा थे, बहुत डीप पेटेड स्कार्स थे। जब बचपन में रिश्ते नहीं लेने के लिए जाते थे तो कहते थे ओह इतनी सोहनी है दूध बनने। ये वो वाली ऐसी रिश्ते आते होंगे ना, मैं सदके जावा मारी जाम है, ये होता होगा। लोग हाथ लगा लगा के देखते हैं ना कि असल में ऐसी है, नहीं, असल में ही ऐसी है। सो स्वीट ऑफ यू। अच्छा, तो इसका ये दा कुड़ी दा की ठीक करना है, तो कुछ है मुकाबला सख्त हो गया। मुकाबला सख्त हो गया। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि व्यूअर्स देखें
किसी को भी अपने चेहरे को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका जी नहीं चाहता। लेकिन अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे आपका दिल चाह रहा है कुछ इन्हांस करने का, ये वही वाली बात है ना, लिपस्टिक लानी है ला लो, नहीं लानी ला लो। हाँ एग्जैक्टली। सिर्फ फ़र्क ये है कि ये सेमी परमानेंट इस लिहाज से होते हैं कि 6 मंथ्स हो गए या साल के लिए ये प्रोसीजर्स चलते हैं। हाँ। राइट। तो अब आप बताएं। पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो आपकी एनर्जी को भी बूस्ट, जब आप अच्छे लग रहे होते हैं। मेरे पास कितने ऐसे लोग हैं जो ख़वातीन ख़ासतौर पे जो एंटी डिप्रेसेंट्स पे थी, और जब उन्होंने प्रोसीजर्स करवाए तो जब आप वो अपने आप को शीशे में देखती हैं तो उनके लिटरली फर्क पड़ता है। हाँ, लिटरली उनके एंटी डिप्रेसेंट्स छूट गए हैं। मतलब हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि लाइक जिस वक्त ख़वातीन आती हैं और फिर उसका मूड भी उनके बेहतर हुए होते हैं, ओवरऑल वो लाइवली भी हुई होती हैं। जाहिर है जब आप नेचुरली अपने आप को देख रहे हैं, को 4 लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं तो वैसे ही आप बड़ा बेहतर फील करते हैं। एंड यू सी वही वाली बात है, जब हम वेट लॉस की भी व्यूअर्स बात करते हैं इस प्रोग्राम पे तो सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि भाई जिस साइज़ पे आप कंफर्टेबल हैं, हाँ, जिस साइज़ पे आप कंफर्टेबल हैं। अब बात ये ना कि वेट हम अपना इतना गेन कर लेते हैं कि फिर हमें अपने ही कपड़ों में अपना आप बुरा लग रहा होता Exactly, ऐसे ही है। है। तो उस स्टेज पे अपने आप को वापस ले आना, ना कि उस स्टेज का वेट करना कि अब अलमारी की कोई चीज़ नहीं फिट आती। ऐसे। तो इस किस्म जो जिसमें आपकी खुशी है व्यूअर्स, अगर इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट नहीं है नो प्रॉब्लम, सिर्फ एक इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सुन ले। हम आपको फोर्स नहीं करे, जो करवाना चाहते हैं जिनकी उनको choice बताना है, चाह रहे उनको कि है बताना क्या। चाह रहे हैं। अच्छा, Exactly. अब शुरू करें। अच्छा, इनके अंदर हम ये करेंगे, अगर आप ये देखें क्योंकि आपको शायद दूसरा नहीं फील हो रहा होगा, इनके ये नेजियोलेबियल फोल्ड्स हैं, ठीक है, और ये मैरियोनेट लाइंस हम अच्छा, कहते मैं अब हैं। एक बात बताऊं, ये नजर नहीं आते हैं इस तरह, ठीक है। लेकिन कुछ एंगल्स पे जब हम ऐसे फॉर एग्जांपल प्रोफाइल की तस्वीर लेते हैं ना, उस वक्त बंदा घूम के कहता है मेरे मुंह नुकी हो गया है। ये हाँ, वाली जो ये जो लाइन है, आपकी और ये laugh lines हमारी बनती विद एज बढ़ती है, मेरी बढ़ती बढ़ गई है। हाँ, और ये उन लोगों की बढ़ती है जो बहुत ज्यादा हंसते हैं। और मेरी तो हाँ, तो ये उनके नेचुरली है, ठीक है। और उसके बाद ये सहेली वाली मेरी तरह की है मुझे लग रहा है। हाँ। ये मैरियोनेट लाइन। अच्छा, अब जब ये कर रही हैं तो यहाँ नजर आ रहा है। अब देखिए किसी भी बंदे का मुंह ऐसे तो नहीं होता ना 24 घंटे, हाँ नहीं ऐसे नहीं होता, यहाँ तो फिर आप मुंह हिलता है और स्टेबल कर लें। फिर डेंटिंग, फिर वही तो कहती हूँ डेंटिंग एंड पेंटिंग। उसके बाद अंडर आई में इनका ऑलरेडी हमने थोड़ा सा फिलर डाला हुआ है, वो हम थोड़ा सा और डालेंगे आज, ठीक है। बाकी हम प्रोफाइलो करेंगे। अंडर आई डाली थी आपने पहले, इन्होंने पहले कोई साल 1.5 साल पहले इन्होंने अंडर आई डाली थी, तो अब हम उसको रीडू कर रहे हैं। देखिए साल 1.5 साल निकाल जाता है फिलर, हाँ, बहुत 2 आराम साल से। भी निकाल जाता है, मेरे- लेकिन डिपेंड करता है, हर बंदे की बॉडी फर्क है। कुछ लोगों को 6 महीने के बाद भी जरूरत पड़ जाती है, कुछ को 1.5-2 अच्छा, साल के उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आपके पर्सनली लाइक अपनी बॉडी का होता है कि आपकी अपनी एज क्या है उसके अकॉर्डिंगली। दूसरा ये फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो आप फिलर यूज़ कर रहे हैं वो किस क्वालिटी का कर रहे हैं। हाँ, अब आप मतलब अब देखें ना, कहीं पे जाके आप 10,000 रुपए का फिलर करा के आएंगे तो फिर 10,000 रुपए में आपको पानी वाला ही होगा, वो पानी सब- वाला ही होगा, और तो मतलब कुछ और नहीं अब क्या होगा। क्योंकि अब देखिए हमारे इन पास प्रोडक्ट्स की एक कॉस्ट है व्यूअर्स, और क्योंकि ये बाहर से आते हैं तो डॉलरों में आपने पे करना है। Exactly. अगर एक चीज $100 की है तो वो $100 की ही है व्यूअर्स, और वो हमें वहां से आप $15 में की नहीं ले पड़ती, सकते। नहीं, और हमें 100 की नहीं पड़ती। नहीं, वो बट बीच क्लियर में करना हाँ, जरूरी है कि 100 की exactly. चीज 100 की है। अगर आपको पाकिस्तान में वो $15 की मिल रही है तो वो प्रॉब्लम है। अब इसी तरह वो $100 की चीज जो है उसके ऊपर एक खर्चा होता है, उसको मंगाने मंगवाने में और का, सब कुछ। उसको कोल्ड चेन को मेंटेन करते हुए उसको कैरी करके आपने लाना है, सारा कुछ करना है, उसके इंपोर्ट के खर्चे या इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी उसका, बिल्कुल, ये exactly. सारी चीजों को ऐड करके वो $100 की चीज यहाँ पे $200 की मिलती है। Definitely. और फिर जब 60,000 रुपए आपसे मांगे जाते हैं $200 की एवज, तो आप घूम के कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा है, 5-10 हज़ार में कर दें। वो फलाना डॉक्टर तो जी देखें वो पॉलर में वो कर रही थी, वो तो 10,000 में कर रही है। तो मतलब आपकी ये चॉइस है। मैं एक बात बताऊँ, मेरी एक फ्रेंड ना एक दफ़ा बैठी हुई थी तो उसको ज़रा है कंजूसी की प्रॉब्लम, तो एक खातून आई उसके पास, तो उसने उसको कहा कि जी मैंने ना उस ज़माने में ना वैक्सिंग जो है 1500 की फुल बॉडी की हो जाती थी। तो उसने उनके कहा कि हाँ जी मैंने वैक्सिंग करवानी, कहती जी वैक्सिंग करवानी है, बताएं आपने किस किस का किया, ये किया वो किया। उस खातून ने घूम के कहा कि मैं 2,000 रुपये चार्ज करती हूँ, क्योंकि मैं खुद आती हूँ तो खुद जाती हूँ तो खर्चा ही है। तो उसने आगे से घूम के कहा 2,000, मैं तो 1,000 में करा लेती हूँ। खड़ी हुई कहती बाजी फिर करा लो, और चली गई। मुझे इतनी अच्छी लगी उसकी बात, मुझे वो कहीं खातून मिल जाए, कसम से मुझे कहीं मिल जाए, ये इतने साल पुरानी बात है। उठी है, बैग उठाए, बाजी तो फिर तुसी करा लो ना, 1,000 रुपए दी और चली गई। बात यही है अल्टीमेटली, जब आप 2,000 की चीज 1,000 में, 1,000 की चीज क्वालिटी भी अच्छी चाहिए। हाँ, वो कैसे? फिजिकली एक चीज हम अभी करते हैं। हाँ। अभी हम क्या करने लगे? अभी हम फिलर्स डालने लगे। Fillers ठीक है डालने जी, हम इसको सबसे पहले हम नमिंग करेंगे, जो कि हम पहले कर ऑलरेडी चुके हैं। क्रीम हमने लगाई है। अब हम लोकल एनेस्थीसिया भी लगाएंगे,
ठीक है, रोना नहीं। नहीं वो नहीं है, मैं बड़ी दफा करवा चुकी थी। मैं तो बड़ी कॉन्फिडेंट हूँ डॉक्टर रिच के साथ। लाइन जी, डाउट आ गई। अच्छा, मैंने ये करना है कि हम अपनी चीज़ें रेडी कर लेते हैं। ठीक है। हम जब तक अपनी चीज़ें रेडी कर रहे हैं, व्यूअर्स आप ब्रेक से वापस आएँ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको फिलर करना भी दिखाएंगे और प्रोफाइलो करना भी बताएंगे और दोनों के पर्पसेस भी बताएंगे। बड़े लोग कहते हो देखो होंठा बोटॉक्स करा लेता है, होंठ में बोटॉक्स नहीं होता, मैं रोने लग जाऊंगी कसम बड़ी से। दफा लोग कहते हैं हाँ। कहते ओ होठा नु वेख्या होते बोटॉक्स कराया हुआ है। मैंने कहा उसके होंठ पत्थर के हिलते नहीं है, क्योंकि बोटॉक्स से तो चीज फ्रीज हो जाती है। जितनी मेरा दिमाग काम अब करता मेरे है, patient- अब आप बोटॉक्स करा देंगे होंठ ऐसे हो जाएंगे, और होते हैं, है ना, आते हैं लोग हिल हमारे नहीं पास। सकते हैं, है ना, ऐसे ही बात करेंगे। एग्जैक्टली। तो बोटॉक्स होंठों में नहीं होता। तो फिलर एंड प्रोफाइलो कैसे डलता है, क्या होता है और उन दोनों के बेनिफिट्स क्या है। सिर्फ प्रोफाइलो क्यों नहीं कर रही हैं, बोटॉक्स या बोटॉक्स क्यों नहीं कर रही, ये बोटॉक्स सब नहीं चीजें मैं आपसे पूछूंगी ब्रेक के बाद। व्यूअर्स ये बहुत बुरी है, ये बहुत बुरी है। सुइयां खो के मेरी बेचारी सहेली को मुंह सुन कर दी है। सुन है? सुन। बाय द वे शो हमने आज शुरू किया तो सबसे पहली बात मैंने ये कही कि भाई ये जो हम कहते हैं कि अपने काम खुद करने चाहिए, तो सबसे पहले ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी चाहिए अपने मियों के साथ। हम कहते हैं कि बच्चों को कहें कि वो अपने काम करे, पहले अपने मियाँ को तो कहें कि वो अपने काम खुद करे। बिल्कुल। तू भी तो 4 काम साढ़े नाल करा लिया कर पाई। ऐसे मैं नहीं कह सकती, मेरा मियाँ तो करता है, वो तो नहीं, मेरे but- भी कर रहे होते हैं। मेरे नहीं, बट वही वाली बात है ना, देखो वर्किंग वुमेन हमारी सबसे आप बड़ी काम कर ही सपोर्ट नहीं ये सकते, होती है हाँ, जब हमारे definitely। हस्बैंड्स जो हैं Exactly। अपने काम खुद करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हमारे काम करो, हाँ। हम सिर्फ कह रहे हैं कि आप अपना काम नहीं संभाल नहीं लो। नहीं, मैं कह रही हूँ मेरे काम करने हैं। हाँ जी, वो भी है। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि अभी अपने कर लें, हम फिर अपने नहीं, कर मेरे लें, अपने कर लें, हम अपने खुद संभाल लेंगे, अपने नहीं, कर लें। मैं नहीं संभालूंगी, हाँ। अब मेरे भी करने हैं आप आपने। भी कर लें। हाँ अच्छा जी, लड़की के मुंह पे अब हमने क्या करना। अब हम बेसिकली फिलर स्टार्ट करने लगे, ठीक है, और हम कैनुला से डालेंगे, हम नीडल से नहीं डालेंगे। और अब क्यों? पीछे देखिए, जो कैनुला से डलता है वो पेनफुल नहीं होता। नीडल से प्रिक्स ज़्यादा होंगे, ब्रूज बनता है, अच्छा ठीक है, कैनुला से ब्रूज नहीं बनता। ठीक है। ठीक है, तो ज़रा आपने अब अगर फ़र्ज़ करें, मेरे पास अक्सर लोग आके कहते हैं कि जी हमारा 3-4 दिन के अंदर फंक्शन है, तो दे कैन हैव इट। ओके, बिकॉज पहले तो फिलर्स का यही होता था कि जी अब आपने हफ्ते के लिए एटलीस्ट इजी होना है। और बड़े लोगों में तो बड़ी अपनी फ्रेंड्स देखी हैं जिन्होंने फिलर्स करवाए, इतने बड़े बड़े नीले निशान मुंह पर अभी हम आपके सामने ही डालेंगे। पेड़े मारी हैं मुंह नहीं, पे। अभी हम आपके सामने ही डालेंगे, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह खैर करेगा। बट वही वाली चीज़ है ना कि ये एक ऐसी चीज़ होती है कि ये इंसान को बहुत नर्वस करती है। लेकिन अब जैसे कि आपने नम कर दिया है, आप ठीक है, अगर नम नहीं होगा तो मैं काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये है कैन्युला। ये कैनुला है और इसमें मज़े की बात ये कि ब्लंट होता है, ये शार्प नहीं होता। अच्छा, क्योंकि ये शार्प नहीं होता तो होता ये है कि आपने पहले से वहाँ पे एक होल कर लिया, फिर आपने वहाँ पे फिल कर लिया। अच्छा, आपको कैसे पता चलता है कि किस बंदे के मुंह के किस एरिया के अंदर आपने करना है? ये पूरी मैपिंग वगैरह आप सीखते हो? क्योंकि देखिए हमारी ये जब मैंने आज MSc की थी यार, बिकॉज आजकल तो पार्लरों में लोग फिलर्स कर रहे हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ इस बात से। हाइड्रा फेशियल की हद तक तो चलो बंदा फिर भी कहता था कि चलो एक दफ़ा किसी ने नास मार दिया मुंह का तो आप जाके ठीक करा लोगे किसी से, लेकिन ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो 6-6 महीने, साल 1.5-2 साल तक रहती हैं। मुंह विंगा हो गया तो मुंह विंगा हो अब गया। जिस तरह आपसे एक दफ़ा बात हो आपने रही नहीं थी। डरना, हम दूसरों की बात नहीं नहीं, ये मेरी सहेली बेचारी हो गएगी कि यार। अच्छा, आप जिस तरह उस दिन बताई थी कि आपके फिलर गलत डल गया था तो काट के आपने निकलवाया था। अच्छा, हमारे पास डिज़ोल्व करने की ऑप्शन होती है। मेरे पास हफ्ते में कोई 3 दिन ऐसे ही गुजरते कि किसी ना किसी का ख़राब किया हुआ काम में ठीक कर रही होती है। नहीं, बट वही वाली बात जो मैंने आपको बाय द वे व्यूज, हाँ ये मैंने एक दफ़ा पहले भी आपके साथ बात की थी। मैंने बताया था कि बहुत साल पहले, 10-15 साल पहले होंठ के अंदर ना उस ज़माने में बहुत इन था कि एंजेलिना जोली लिप्स होने चाहिए। मैंने जाके ये वाला इसमें भरवा लिया थोड़ा सा लोअर वाले में, तो बस सफ़र ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वो काट के यहाँ से होंठ को करके कट करके उसके अंदर से दबा के फिलर निकालना पड़ा था। उस वक्त बाय द वे इतना डिज़ोल्व करने का सिस्टम आया नहीं था। अच्छा, ये देखें, ये मैंने डाल लिया, कोई ब्रूज नहीं, कोई ब्लड नहीं, कुछ नहीं। ये देखें, अब ये देखें, आप देख रहे हैं कि अब साइडों में अब आप फ़र्क देखें। यहाँ पे हमने अभी नहीं किया, हाँ। इस साइड पे किया है, लेकिन हमारा ये साइड जो है ना, अब देखें यहाँ का वो फोल्ड नहीं आपको नज़र आ रहा। आप ये करेंगे तो ये वाला आपको फोल्ड नज़र आ रहा है। और कोई ब्लड नहीं, कोई ऊजिंग नहीं, कुछ भी नहीं। तो आप अभी फ़ौरन भी जाके कोई आपने
फंक्शन अटेंड करना दिए यू कैन, बट ऑब्वियसली मतलब 2 दिन अगर आप थोड़ा सा अपने बूथे को रिलैक्स करने दें तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। इसमें ऐसी हाँ, बोटॉक्स जिस तरह अक्सर लोग होता है, बोटॉक्स में रिजल्ट इंस्टेंट नहीं होता। बोटॉक्स का रिजल्ट जो है वो तो उतने टाइम में नहीं आता, मतलब क्योंकि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि फेस के जो फिलर्स वगैरह होते हैं वो तो इंस्टेंटेनियस Instant है, है, बिल्कुल। लेकिन प्रोफाइलो का भी रिजल्ट टाइम के साथ आता है। हाँ बिल्कुल, उसके एटलीस्ट आपको 2 to 3 वीक्स लगते हैं रिजल्ट आने में, क्योंकि वो बेसिकली स्किन बूस्टर है, हाइलोनिक एसिड है, उसमें बाइंड होना होता है, फिर उसके बाद उसने रिजल्ट क्योंकि देना आपने होता कहा कि ये फिलर तो आप कर रही हैं, अच्छा आप साथ साथ करती हैं बेशक, और मैं साथ साथ आपसे पूछ अगर आप डिस्टर्ब नहीं, हो नहीं, रहे। बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब आई गेस मेरा सवाल नेक्स्ट जो बनता है वो यही बनता है कि ये बताइए कि अगर हम ये कर रहे हैं, फिलर कर रहे हैं, तो आपने साथ में प्रोफाइलो करने का क्यों फैसला किया? देखिए प्रोफाइलो जो है वो आपकी ओवरऑल जो स्किन की लेग्जिटी है उसके लिए वो काम करती है। अच्छा ये देखिए, अब हम अंडर आई डाल रहे हैं और इसमें अक्सर लोग यहाँ पर ऐसे नीडल्स के साथ डाल रहे होते हैं, वो बहुत गलत काम होता है। ठीक है, ये अब मैं इस वक्त मुझे ही पता है कि मेरे कैनुला की प्लेसमेंट कहाँ है। ठीक है, क्योंकि देखें बहुत से लोग ऐसे हैं जो जब अंडर आई अपना कराते हैं ना फिल, तो सबसे बड़ा इशू ये आता है कि यहाँ पे 2 गोलियां बन जाती हैं। कुछ नहीं बनता। क्योंकि मैं आपको व्यूज़ दिखाती हूँ, जैसे कि वो अभी कर रही है ना, अब ये देखें, होता ये है कि ये आपकी आय, अब अंडर आई को किसी ने फिल करना है, अंडर आई को फिल ऐसे से किया कि यहाँ पे 2 गोलियां बन जाती हैं। मैंने देखे हुए लोग, वो जब सर्टन एंगल पे मुस्कुराते हैं या स्माइल करते हैं तो अलहदा से एक पीस यहाँ पे होता है और एक अच्छा पीस वो यहाँ पे होता है। वही बात है ना कि आपकी प्लेसमेंट ठीक नहीं है इसमें। आपको ये पता होना चाहिए किस लेवल पे और किस जगह पे डालना है। आपको यहाँ पे आपके और देखें ना, इससे इनके डार्क सर्कल्स भी बहुत खूबसूरती से कवर हो गए। हाँ, हम ये वाली साइड सिर्फ अभी करके अभी मैं एक दिखाएंगे। साइड कर रही हूँ ना। हम्म, बस ठीक है, तो अब आपने इनको और कुछ करना है? मैं यहाँ पे मैरिनेट लाइन के लिए वो करेंगी। मैं चाहती हूँ कि एक दफ़ा ना हम पूरा जो इस साइड का फिलर है वो मुकम्मल करें और फिर मैं डिफरेंस व्यूअर्स को दिखाऊं कि जी इंस्टेंटेनियसली क्या होता अब है। मेरे पास एक्चुअली कुछ लोग आते हैं और कहते हैं जब उन्होंने अंडर आई फिलर करवाए होते हैं तो यहाँ ढेर लगा होता है ब्रूजेस का, इतनी इतनी आंखें, मतलब बिल्कुल वो ब्लूइश और वो अजीब सा हुआ था। और वो किस तरह से मैंने लिटरली लोगों को डालते थे, क्योंकि आपको पता है आजकल वो सोशल मीडिया पे भी आ रहा होता है, कोई लोग लगा डाल- रहा था, हाँ। वो लिटरली, अच्छा आपको कोई नीडल से डालने लगे ना, प्लीज़ ख़ास तौर पे अंडर आई में मत करवाएं उससे, कभी मत करवाएं, क्योंकि उसमें यहाँ पे बहुत, अब ये कैनुला आपकी कोई नर्व, कोई आर्टरी पंक्चर कर ही नहीं सकता। हम जब इसको फारिग करने लगेंगे, डिस्कार्ड करने लगेंगे, तब मैं आपको इसको चेक भी करवाऊंगी कि ये शार्प नहीं है, तो ये किसी चीज़ को पियर्स नहीं कर सकता। तो कोई चांसेस ही नहीं है कि किसी किस्म का कोई खतरा। हाँ, असल में होता उस प्रोसीजर से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम एक्चुअली होती है आपके एंगल से, किस जगह पे आपने लगाया, क्या किया। अब आपने एक जगह पे लगा लिया, आपने प्रिक कर लिया और आपने वहाँ पे इसको प्लेस कर दिया, वहाँ पे तो मसला नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप फिलर डालने के लिए कैन्युला की जगह कोई और चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो और 4 चीज़ों को डैमेज करता हुआ अंदर घुसेगा। तो एक जगह एक, बट बात है कि जो आप होल बनाते हैं वो भी तो आप नीडल से ही बनाते हैं। वो नीडल से बनाते हैं, लेकिन मुझे ये पता है, देखें जब आपने पढ़ा होता है ना तो आपको ये पता होता है कि आर्टरी और वेन किधर पड़ी हुई है। ठीक है, ठीक है, तो हमें पता है कि हमने किस एरिया को अवॉइड करना है। बट वही वाली चीज़ है ना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप ऑनलाइन 4 क्लासेस लेके ये डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं कि आप एक एस्थेटिशियन हैं या अच्छा, आप एक। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको काम करने से पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर फ़र्ज़ करें कोई गड़बड़ हो जाती है तो अब आपके पास उसका एंटीडोट हो, अगर नहीं है मत करें काम। ठीक है, ये देखें, बड़ी अच्छी बात आपने कही। अब जैसे कि आपने बात की, हमने फिलर्स की बात की, मैंने आपको बताया ये पता ही नहीं था कि क्या चीज़ डाली है उन्होंने, क्योंकि जब मैंने राब्ता किया जिन्होंने ये किया था तो वो बार बार कहे नहीं तुम ये वाली एंटीबायोटिक ले लो, तुम 5 दिन ये खा लो, तुम 5 दिन वो खा लो। अब मैं एक बंदा जिसने हर रोज़ टीवी के ऊपर आना है, 16-18 साल से आपको पता है मॉर्निंग शोज़ कर रही हूँ, मैंने आना ही आना है स्क्रीन पे डेली लोगों ने मेरा मुंह देखना है। मैं किस मुंह से क्या बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हो, और अब इतने सालों बाद मेरे में कॉन्फिडेंस आया कि मैं बताऊं कि यार ये मेरे साथ हो चुका है वाकई। एग्जैक्टली। अब हम जिस तरह अगर लिप्स में भी कर रहे होते हैं तो हमारे किसी पेशेंट को कोई स्वेलिंग नहीं होती है। देखिए ये कभी वो अभी हम करके दिखा सके तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, इनको ज़रूरत नहीं है तो इसलिए हम नहीं इनका कर रहे। अच्छा, अब इनका ये वाली साइड हो गई, मुकम्मल हो गई है। Yes. अच्छा, अब मैं आपको व्यूअर्स, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं ज़रा व्यूअर्स को डिफरेंस दिखाना चाहती हूँ। हसीन तो आप बहुत हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अब ये देखें, ये आ गया फेस डाउन, ये है वो साइड जो नहीं हुई थी। ठीक है, अब ये लाइन इनकी यहाँ तक एक्सटेंडेड है, अगर आप देखें, देखें। अब आप ये देखें,
अब ये एंगल है देखने वाला। अब आप ये देखें कि यहाँ से इनकी पूरी एरिया स्मूथ हो गया है और एक बैलेंस में जिस तरह यंग इंसान होता है, देखा कुछ तो लाइन होती है यहाँ पे। अच्छा ये हल्की सी तो हमने होती ये है। छोड़ी है थोड़ी। अच्छा वो क्यों छोड़ी है? अगर मैं ये भी अब फिल आप कर इसको भी दूंगी, कवर कर सकती हैं, लेकिन नहीं करनी। वो प्लास्टिक की लगेंगी। यस, ये क्योंकि क्या होगा, बहुत बल्कि फेस लगेगा, बिल्कुल ये चीक और इसकी डिमार्केशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, हमने स्माइल करने के लिए एक थोड़ा सा वो छोड़ना होता है कि आपको पता चले अच्छा ये चीक है। क्योंकि जब आप स्माइल करते हैं और एक्स्ट्रा फिल कराया हुआ होता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप स्माइल करते हैं तो इलारा गोलियां जैसी हाँ बननी शुरू हो जाती एग्जैक्टली, हैं। वो जो आप कह रही हैं कि वो गोलियां बनती हैं, वो अभी आपने ये देखा है आधे फिलर के साथ मैंने ये एक साइड पूरी कर ली है। दिखाएं। हमेशा लेस इज मोर। आप ये देखें, हमने आधे फिलर के साथ हम एक साइड कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें done है। हमने अंडर आई भी डाल दिया, हमने नेजियोलेबल फोल्ड भी डाल दिया, हमने मेरिनेट लाइन भी डाल दी है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब बाकी आधी साइड 1 ml से हो जाएगी। तो हमेशा कम डलवाएं। फिलर का प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप मुझे आके 2 हफ्ते के बाद भी कहती हैं कि मुझे और चाहिए, तो यस वी कैन डू इट। कभी भी डायरेक्टली जंप ना करें 2 to 3 ml पे। ठीक है, हमेशा आप कम डलवाएं। देखो जितना आपके लिए वर्क करता है। एग्जैक्टली। कुछ लोग ऐसे हैं जो 2-2 ml भी डलवा लेते हैं और वो सेटिस्फाइड नहीं होते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आधा ml भी डलवा लेते हैं और उनको ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। बिकॉज कुछ लोग होते हैं जिनका होता ही सिर्फ ये इशू है। हाँ, अगर आपने ज़्यादा डलवा लिया ना तो प्रॉब्लम ये है कि फिर आपको डिसॉल्व करवाना पूरा पड़ेगा। dissolve करना वो पड़ेगा। पूरा फिर डिसॉल्व होगा, और डिसॉल्विंग भी उतनी एक्सपेंसिव है जितना फिलर एक्सपेंसिव है। हाय हाय, सीरियसली। तो वही तो बात है ना, फिर वही वाली चीज़ है कि फिर आपने अपनी बेसिकली डबल खर्चा कर लिया कुछ भी ना करने के लिए। एग्जैक्टली। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या है? अच्छा, अब हम ये साइड तो कर चुके हैं, सेम हम यहाँ पर इस साइड पे करेंगे। ठीक तो है। वो अगर ब्रेक के दौरान करना होगा तो वो भी कर सकते हैं, अगर अभी आप कहती हैं लाइव प्रोफाइलों की तरफ कब जाएंगे हम? वो हम ये करने के बाद। ठीक है, Foreign। ये वाला पहले हाँ, करते हैं, क्योंकि ये वाला हम वो मुका लेते बीच हैं में पहले, mix उसके नहीं ना बाद कर सकते। मैं एक्चुअली व्यूअर्स आपको इसलिए ऑनरी दिखाना चाह रही हूँ बिकॉज ये जो एक पैरानोया और एक फियर है ना, वो खौफ आप में से निकालना चाह रही हूँ। और दूसरी बात आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि लोग जो कहते हैं ना ओने इन्ना कुछ करा लेता है अपने मुँह नूं, तो ए कीता है तो और कीता है, तो तुसी भी देख लो कि किन्ना को कीता है तो किन्ना को नहीं कीता। इतना मेजर कोई भी नहीं करता व्यूअर्स। एक्चुअली जो लोग करते हैं उनका आपको फिर बड़ा क्लियरली डिफाइंड नज़र भी आता है कि वो कर रहे हैं। और पकड़े वो लोग जाते हैं हमेशा, व्यूअर्स याद रखना, हमेशा वही बंदा पकड़ा जाता है जिस बंदे ने बहुत साल, जैसे कि मतलब 40-45 साल की उम्र तक कुछ भी ना किया हो और फिर एकदम से वो जाएं और थ्रेड लिफ्ट भी करा लिया, तो मतलब फिर थ्रेड लिफ्ट का डायरेक्ट फेस लिफ्ट पे जाना पड़ता है उस स्टेज पे। तो बेहतर है कि वक्त के साथ अपने आप को मेंटेन करते जाएं रीच, राइट? एग्जैक्टली। तो डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बात ये कि इफ़ यू कीप मेंटेनिंग योरसेल्फ देन आपको बार बार जो है इन चीज़ों की तरफ, मेजर चीज़ों की तरफ नहीं जाना पड़ता। ये एक छोटी चीज़ है, आपने करा लिया फिलर, 1.5 साल आपका, साल 1.5 साल निकल गया अच्छे से। अगर आपकी स्किन ने उसको स्किन मतलब ठीक और वो मामला हुआ तो 2 साल भी निकल जाते हैं। ऐसे भी अंडर आई में ज़्यादा टाइम गुजारता है। अगर आप यंग एज पे करवा रहे हैं तो आमतौर पे बहुत सारे मेरे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका 2-2.5 साल भी निकाल जाता है। बिल्कुल। वो मूव नहीं ना करी जगह, जो मूव कर रही होती है जगह, जिस तरह लाफ लाइन उसमें जल्दी चला जाता है। ठीक है, इसी तरह जो आपकी मेरिनेट लाइन से इनसे जल्दी चला इसीलिए जाता है। फोरहेड का बोटॉक्स बार बार कराना पड़ता है क्योंकि हम लोग यूज़ बहुत करते हैं। हाँ, लेकिन बोटॉक्स की लाइफ भी कम है, वो 4 to 6 मंथ्स ही वो है। 6 महीने से ज़्यादा हाँ, नहीं है। वो जो अच्छा, मर्जी लेकिन एक आप बात बताओ, बंदा बार बार अगर बोटॉक्स कराता है, देखो जा तो आपकी स्किन और आपके सिस्टम के अंदर ही है ना, अब्जॉर्ब भी आपकी बॉडी में हो रहा है, तो बोटॉक्स बार बार कराने के साइड इफेक्ट्स नहीं है? नहीं। गुर्दों पे, जिगर पे, बॉडी पे? नहीं। अब वो क्या करता है, बेसिकली इट्स अ टॉक्सिन, और वो सिर्फ आपके मसल्स को फ्रीज कर देता है। रिलैक्स करता है। फ्रीजिंग इज बैड वर्ड टू यूज। अच्छा, ओके। मतलब वो आपके मसल्स को रिलैक्स करता है। आप सुन सुला रहे हैं देता है मतलब कैसा लगता है सुनने में कि रिलैक्स कर रहा है। अब उसकी बजाय आप कहेंगे नहीं जी फ्रीज हो गए। पहले तो हम यही कहते थे ना, अब पहले यही अब कहते थे, आप लोगों ने टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी तो मैं क्या कर सकती पहले तो हम बड़ा कुछ कहते थे। हाँ, वो बातें भी नहीं अब हम कह सकते। अच्छे वक्त थे व्यूअर्स। अब तो कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। अब तो जो कह सकते हैं उसे भी कहते हुए डर लगता है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, हमारी फीलिंग्स हो गई है ऑलमोस्ट बस अंडर आई है, एक रह गया। इसी व्यूअर्स वही चीज़ है ना कि इत्मीनान से, एहतियात से। और व्यूअर्स देखें, कभी भी किसी ऐसे बंदे के पास नहीं जाना जिसने दुकान लगाई हुई है। सॉरी, ये बात मुझे कहनी पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज मैं ऐसे भी डॉक्टर्स को जानती हूँ जहाँ पे बाहर मच्छी मंडी की तरह 50-50 लोग
60 बंदा बैठा हुआ है और लिटरली ऐसे अंदर बाहर उनको किया जा रहा है कि जैसे मतलब जैसे लिटरली मंडी के अंदर कान पे नहीं है वो लगाते हैं कि ये वाला है, ये वाला, ये दोदा है, ये 14, ये जो भी बकरे होते हैं उनके कानों पे क्लिप करके वो लगा देते हैं। लिटरली यही लगता है। एक ज़माने में पार्लर्स में ब्राइड्स को ऐसे तैयार किया जाता था, अब फेस से रिलेटेड चीज़ों को इस तरह से हैंडल किया जाता है। Exactly. देखिए उस बंदे के पास जाएं जो इन इत्मीनान से, तहम्मुल से आपको टाइम दे के आपके साथ ये प्रोसीजर करवाएं। देखिए लेज़र लूज़र ये वाली चीज़ें, ये इजी चीज़ें, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन जब आप आ जाते हैं प्रोसीजर्स की तरफ, उसमें तो यू कांट टेक अ रिस्क एट ऑल। देखिए यही बात है, प्रोफाइल आपकी है तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपने किन हाथों में जाना है। और हमेशा एक ख़राब हुई हुई चीज़ को ठीक करवाने पे याद रखें ज़्यादा पैसे लगते हैं। ख़त्म लिखा है। अब ये देखें ना व्यूअर्स, ये यूज़ हो गया, ख़त्म हो गया, तो इस वजह से आपको दिखा रही हूँ। ये 1 ml का था टोटल, इतना सा था टोटल, यानी कि बहुत ही कम। 1 ml कभी आप पानी किसी चम्मच में डाल के देखें, 1 टीस्पून की 1/5 हिस्सा जो है, हमने आपके सामने पूरा कर लिया उसे, और आप उनको वो रिजल्ट मिल गया जो वो चाह रहे थे, एक इतनी सी चीज़ से। अब ऑब्वियसली जिसके पास भी जाएं, मेक श्योर कि वो लोग नीडल को प्रॉपर्ली डिस्कार्ड करें, सारी चीज़ों को। अच्छा ये हमारी यूज़ होगी तो मैं आपको करवा देती हूँ फील। ऐसा करें, गॉज दें। हाँ मुझे गॉज दे दें, मैं उससे लाएं एक बार। बिकॉज देखें ना व्यूअर्स, कैन्युला की सबसे अच्छी बात, अब ऑब्वियसली डायरेक्टली नहीं मैं उसको हाथ लगाऊंगी, बट ये देखिए ये शार्प नहीं है। इसको कर लूँ मैं? हाँ आप कर ले। अब हाँ ये बिल्कुल फ्लैट है, हमने डिस्कार्ड ही करना है इसको। ये बिल्कुल फ्लैट है, इसमें कोई भी वो नीडल वाला एलिमेंट नहीं है और फ्लेक्सिबल है। हाँ ये ठीक है, तो वो आपको इसीलिए यूर सेफ। अच्छा अब मसला क्या होता है, आप जितनी जो भी डॉक्टर ये चीज़ें ऐड करता जाएगा वो एक्सपेंसिव होता जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें सेपरेटली आती हैं, दे आर एक्सपेंसिव। ठीक है, अब फिलर के साथ तो वो छोटी वाली नीडल आती है, वो नीडल ही आती है, ये हमें सेपरेट बाय करना होता है। इसीलिए लोग नहीं यूज़ करते ना, क्योंकि महंगा हो जाता है। अब एक बंदा कह रहा है मेरा 5,000 में फिलर कर दें, फिलर की अपनी कीमत 40,000 है उसके मटेरियल की, और फिर उसके साथ जो चीज़ें हैं वो 10-15 हज़ार की हैं, 10-15 हज़ार वाली चीज़ उड़ा दी और सिर्फ वो दूसरी यूज़ कर। अब आप नीडल के साथ आपने करवा लिया, उसमें बहुत रिस्क फैक्टर है। ठीक है, आपके सामने मैंने सबसे सेंसिटिव एरिया में किया है, कोई ब्लड आपको नज़र आ रहा है, कहीं पे आपको लग रहा है कोई ऊजिंग हो रही है, और हमारे पास जिस वक्त लोग आते हैं इतने इतने नील पड़े होते हैं उनको। अब ये आगे भी ब्रूज नहीं पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। अच्छा ब्रूज पड़ना होता है, हमें पता चल जाता है। कैसे? क्योंकि वहाँ से आपकी ब्लीडिंग बड़ी बुरी तरह स्टार्ट हो जाती है, हमें फ़ौरन पता चल जाता है कभी यहाँ पे। और वो हम बता भी देते होते हैं कि अगर कभी जिस तरह बोटॉक्स डालते हुए अगर हो जाए तो हमें पता होता है, बता देते हैं। अच्छा अब इसके बाद आप प्रोफाइलो इन्हीं के ऊपर अभी ही कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकते। और वो कितना लंबा प्रोसीजर है? वो हार्डली 5 to 6 मिनट्स। चले आप वो स्टार्ट कर दें, ठीक है, जस्ट सो दैट वी कैन शो पीपल के देखें मल्टीपल चीज़ें भी एक साथ हो सकती हैं। लेकिन मैं आपकी बहन होने के नाते, दोस्त होने के नाते एक व्यूअर ज़रूर रिकमेंडेशन करूँगी कि पहली दफ़ा जब भी कोई काम कराएं, एक ही कराएं जाके, एक सिंगल चीज़ वो कराएं। जैसे बोटॉक्स कराना है, सही कह रही हूँ गलत? देखें जब शादी आ रही होती है आपकी या 100 और चीज़ें हो रही होती है, आपको पता होता है, ये तो नहीं है कि एंड टाइम पे कोई भी चीज़ हो रही होती है। अच्छा इसमें कोई खास तैयारी नहीं है, इसमें बस डायरेक्टली नीडल से लगाने हैं, राइट? हाँ इसमें नहीं कि अभी मैं एलए लगा रही हूँ इनको, ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया। क्योंकि मुझे यही होता है कि देखिए मैं अगर काम कर रही हूँ और पेशेंट नीचे से पेन में है तो मेरे से काम नहीं होता, मेरी तो चीखें निकल जाएं अगर। हाँ तो अगर कोई चीखें मार रहा हो तो मैं नहीं काम कर सकती, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरा पेशेंट कंफर्टेबल हो। ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए भी हम एलए दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम वो लोकल, पहले भी हमने लोकल एनेस्थीसिया हल्का सा लगाया था। अगेन ये सारी सेफ एंड अगेन वही वाली बात है ना, जब ट्रेंड प्रोफेशनल्स एक मामला देख रहे होते हैं। अब मैं कंटिन्यूसली मिना को देख रही हूँ कि वो क्या कर रही है, एक एक चीज़ को फारिग कर रही है, एक एक चीज़ को स्टेराइल अंदाज में। मैंने अभी जब हम सेगमेंट शुरू करने लगे थे तो इनके हाथ से गॉज पकड़ लिया, उन्होंने कहा अब ये गॉज मैं नहीं पकड़ सकती, इसको फेंक दें, आपने इसको इन्फेक्ट कर दिया है। सो बात ये है कि नॉट जस्ट ऑन एयर बट ऑफ एयर भी एक चीज़ का खास ख्याल रखा जा रहा है। और देखें आपके पास अगर अच्छी टीम नहीं है ना, तो रीच आप कितना भी ब्रिलियंट काम कर रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता, आप नहीं मैनेज कर सकते क्योंकि आपकी टीम आपको आगे लेके चलती है। एग्जैक्टली। और ये खैर मेरा राइट हैंड है और इसके बगैर तो हमारा राइट लेफ्ट दोनों हैंड है, ये तो मेरा भी राइट लेफ्ट हैंड है। और मीठी, हाँ बहुत अच्छा, अनदर मीठा पर्सन, अल्लाह ताला इसके बहुत अच्छे नसीब करे। अच्छा अब जैसे कि यहाँ पे ब्लड निकला है, हाँ यहाँ पे ब्रूज होगा, यहाँ ब्रूज होगा, ठीक हो गया, तो बंदे को पता चल जाता है। बट मुझे जो अंडरस्टैंडिंग है कि अगर ब्रूज को आप प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लें और उसको होल्ड कर लें तो वो इतना बुरा नहीं होता। बिल्कुल ये वही वाली बात है ना व्यूअर्स, दुकान
पे नहीं जाना आपने, हाँ। आपने ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे क्लिनिक में सुकून से, तहम्मुल से आपकी ट्रीटमेंट की जाएगी, आराम से आपको। अच्छा, प्रोफाइलो क्या चीज़ है, ज़रा ये एक्सप्लेन। प्रोफाइलो बेसिकली हाइरोनिक एसिड है और ये स्किन की आप कह लें कि क्वालिटी को, इलास्टिसिटी को बेहतर करता है। अच्छा। और इसमें आपको ग्लो भी मिलता है, ओपन पोर्स को बेहतर करता है, लेकिन इनकी ओवरऑल आप कह लें प्लम और यूथफुल लुक आती है उससे। अच्छा, यूथफुल लोग आते हैं, बट वही चीज़ है ना कि वो जो थोड़ी सी एक जवानी की ग्लो होती है ना। हाँ। एक वो जो एक वो जैसे आप बच्चों को देखते हैं, यंग लोगों को देखते हैं तो गाल पकड़ने को दिल चाहते हैं, वो वाली जो एक आती है ना, वो यूथफुल ग्लो दूसरी वाली। हमारी स्किन में तभी आती है जब हम प्रॉपर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं एंड राइट थिंग। अगर आप चाह रहे हैं कि फिलर से आपको बोटॉक्स का रिजल्ट मिले तो वो आपको नहीं मिलेगा, बोटॉक्स से आपको प्रोफाइलो का रिजल्ट नहीं मिलेगा, हर चीज़ मुख्तलिफ है। आमना, तुम इतने गौर से देख रही हो, मसला क्या है? सारा कुछ आज ही कराना है। ज़रा आमना इलियास को देखें ना व्यूअर्स के, आमना इलियास शरीद इस वक्त गौर से और फोकस से देख रही हैं। जी जी, मैं वही कह रही थी कि जैसे आप बता रही थी ना कि वो एक जो डर बैठा होता है, और वो मैं खुद बहुत डरी हुई थी, और वो मैं अब देख रही हूँ कि वो बिल्कुल रिलैक्स हैं और सामने ही हमारे सारा प्रोसेस हो गया है, तो इम्प्रेसिव। नहीं, बट वही वाली बात बता रही हूँ ना कि दीज आर वेरी सिंपल अनकॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स, और इनसे मतलब आपको कोई नुकसान नहीं है। आपकी लुक जो है वो थोड़ी इन्हांस हो जाती है, और ऑब्वियसली इतनी रिसर्च के बाद ही ये चीज़ें अवेलेबल हुई है ना मार्केट रिजल्ट में। हम देख सकते हैं बिल्कुल सामने है। और मैं जिस वक्त भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ तो मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि FDA प्रोडक्ट मेरे पास, FDA अप्रूव्ड प्रोडक्ट आए, क्योंकि वैसे जिस तरह कॉपीज़ अवेलेबल होती हैं वो नहीं वो रिस्की काम है यार, ये तो बहुत रिस्की काम है। होता है। कुछ डॉक्टर्स करते हैं कि अच्छा पेशेंट जी मांग रहा है, अब हम क्या करें, हम नहीं करेंगे, कोई और कर देगा, लेकिन मैं नहीं करती। देखिए, बात ये है कि कोई आजकल तो ये है ना कि ये कोरियन आया हुआ है, ये जापानीज आया हुआ है, ये हमारा फलां जो है वो आपको ग्लास स्किन दे देगा, तो फलां आपको ये। अच्छा, बात पता है क्या है, प्रॉपर क्वालिफाइड बंदे के पास जाएं, वो कभी भी आपके साथ पागलों वाली गुफ्तगू नहीं करेगा। एग्जैक्टली। जब आप क्वालिफाइड बंदे के पास जाएंगे, जब आप अनक्वालिफाइड बंदे के पास जाएंगे जिसको काम नहीं आता, वो फिर यही करेगा। हाँ, एग्जैक्टली। अब देखिए ना, इस पूरी के पूरे प्रोसेस में एक जगह मुझे नजर आई है जहाँ पे शायद ब्रूस और ये पड़ेगा। भी ज़्यादातर कल तक ठीक होगा इंशाल्लाह। बहुत ये छोटा सा वो माँ के इतना अच्छा, खास नहीं मैं होता। आई एम वेरी हैप्पी कि आप फेयर स्किन की किसी खातून को लेके आई हैं। पूछे क्यों? उसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। सब कुछ नजर आ जाता है। और मसला पता है क्या है, अक्सर लोग जो है वो ले आते हैं लोगों को, और फिर होता ये है कि कुछ भी नहीं पता चलता। अब हमें एक एक चीज़, एटलीस्ट फ़ायदा ये है कि मुझे पता है कि यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे जो 3-4 पॉइंट्स है वहाँ पे लगे, बाकी तो आपको नीडल प्रिक्स तक नहीं पता चल रही। तो हमारे व्यूअर्स को मैसेज क्या दोगे? देखिए, मैं सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा यही मैसेज होगा कि इट्स योर चॉइस कि आप करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते, लेकिन जब कभी किसी को भी सिलेक्ट करें तो ये मेक श्योर करें कि आप सेफ हाथों में हैं। ठीक है, क्योंकि आपका ये प्रोफाइल है, अगले ने पैसे लेके अगर आपको ख़राब कर दिया तो मुंह आपने मुआशरे में दिखाना है। मतलब इसी नोट पे मैं वो ही क्लोज कर रही हूँ, क्योंकि हम सब मुंह दिखाने के लायक रहना चाहते हैं। मतलब सही कह रही हूँ ना यार, वो बेचारी कह रही है मैं क्या करूँगी, दोनों लगी हुई है, मेरा इधर कोई काम अच्छा, आप नहीं। मेरे पेशेंट से पूछे ना, आपको आधे से ज़्यादा वो भी गाइड कर देंगे। नहीं, मैं इनकी बहुत पुरानी पेशेंट हूँ। मैं इनकी एटलीस्ट 4 ईयर ओल्ड पेशेंट हूँ और मैंने सारी सर्विसेज इनसे कराई हैं। मतलब इनका स्कार्स थे, हमने उसका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा, ऊपर से क्योंकि एज फैक्टर था तो हमने जब स्कार्स का भी ट्रीटमेंट किया था तो मैंने इनको पहले बताया था कि हम 100% क्लियर नहीं कर देखे पाएंगे। ना, अच्छा नजर नहीं आते, गौर से बंदा देखे जाके तो तब आपको नजर आता है कि बहुत आपकी deep प्रॉब्लली rooted थे। एक्नी थी, फिर वो एक्नी जो है वो उसके बाद जो रह जाते हैं। माइक्रो ब्लेडिंग भी हमने की हुई है, बोटॉक्स भी हमने इनका किया हुआ है और थ्रेड भी डाले हुए हैं। अब देखिए ना, मैंने क्या कहा इनका चेहरा देखते कि देखिए शी इज नेचुरली माशाल्लाह सो ब्यूटीफुल। सो बात ये है कि अगर कुछ कराना भी है तो ऐसे कराएं कि एंज नेचुरली ब्यूटीफुल लगे, पूरा बहुबिल्ला नहीं बनना हमने। ठीक है, मेरे से तो खैर वो ओवर वाला काम भी नहीं होता कि मतलब आप बिल्कुल ही वो आर्टिफिशियल वो बन के बैठ जाए। देखिए, ये काम भी तो ऐसा होता है ना होना कि चाहिए। आपसे आधा करा लिया, जो आपने नहीं मानी वो किसी और से करा लिया और मिक्स एंड मैच मैं तो खैर नहीं मानूंगी ऐसे, क्योंकि मैं नहीं मानती। सालन रोटी नहीं है, अपना मुंह है, थोड़ा सा उसका ख्याल करें और सालन रोटी का भी ख्याल करें। सालन रोटी से ख्याल है आपकी हड्डी तैयार है। जी बिल्कुल रेडी। थैंक यू सो मच। इसी नोट पे हमारी ये वाली हड्डी भी तैयार है, हमारी वो वाली हड्डी भी तैयार है। मीना की इजाज़त से आज हम प्रोग्राम क्लोज करेंगे। इजाज़त है आपकी? मीना की इजाज़त मिल गई है, हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम क्लोज करेंगे। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।